लेबर को सैलरी प्रोवाइड करते हैं जब वो काम करके हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये दो चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एआई डॉट मार्केटिंग में जो हम पेमेंट ऐड करते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी जिस भाषा में आप समझो उस भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि जो भी हम हमारे जेब से पेमेंट ऐड करते हैं वहां पे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो 20-22 हजार कंपनी इनके साथ जुड़ी है, उनके कैंपेनिंग का काम हम इस मार्केट बॉट के थ्रू करते हैं, तब जाके ये मार्केट बॉट मार्केट से सेल निकालकर हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। जैसे कि हमारा लेबर, हमारा जो कोई वर्कर जिसको हम सैलरी देते हैं और वो उस सैलरी के बदले काम करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो रिटर्न कब मिलेगा। ओके, तो दोस्तों किसी भी लेबर को, किसी भी वर्कर को अगर हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो वो सैलरी रिटर्न नहीं मांगी जाती है। ओके, तो सैलरी को रिटर्न लिया नहीं जाता। सैलरी को रिटर्न क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि उसके मेहनत का फल हमने उसको प्रोवाइड किया है। उसी तरह यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग बजट हम प्रोवाइड करते हैं, इस मार्केट बॉट के कैंपेनिंग के लिए लगने वाला जो फंड है वो फंड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लेकिन ये मार्केट बॉट आपको एक्स्ट्रा काम करके वहां से सेल निकालकर आपने जो एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है उसके बदले आपको एवरेज 30 से 35% के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट करके पर मंथ का हिसाब से उसको आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये समझाया, तो यहाँ पे ये इतना तो आपके समझ में आया कि ये कोई इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी को भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आपको जैसे आप किसी को रजिस्टर करते हो, आप रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है या रजिस्टर करने का तरीका क्या है, तो हमें लगता है उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम यानी कि उसका नाम लगेगा, साथ ही साथ में वैलिड मेल आईडी लगता है। ये दो चीजें वो देता है और दो चीजें देने के बाद यानी कि दो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तब जाके हम उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको इस प्लेटफॉर्म में हमें एक पैसिव इनकम कमाने के लिए उसको हम यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मजे की बात यह है कि जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप उस पर्सन का दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एट अ टाइम रजिस्ट्रेशन करके देते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ये दो प्लेटफॉर्म एक दूसरे से अटैच है, तो यहाँ पे एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी मेल आईडी और उसी पासवर्ड के साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, वो अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो कंपनी अपनी जेब से आपको यहाँ पे एआई डॉट मार्केटिंग में जो कैशबैक प्रोवाइड होता है, वहां पे आपको मार्केट बॉट प्रोवाइड किया जा रहा है। उस मार्केट बॉट को अपने जेब से $50 एज अ एडवांस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो दुनिया की, मेरे ख्याल से दुनिया की पहला कंसेप्ट ऐसा होगा कि जहाँ पे हम फ्री में रजिस्टर भी होते हैं और खास करके उसका पूरा का पूरा स्टडी करने के लिए आपको कंपनी ने $50 एज अ एडवांस भी प्रोवाइड किया है। वो रियल मनी है। जैसे आपका $50 ऐड होता है, इसका मतलब यह है कि आपका आईडी $50 से पेड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे ये मार्केट बॉट आपको हर दिन 24 घंटे 7 दिन यानी कि 24/7 डेज कंटिन्यू काम करेगा। उसको सैटरडे संडे मालूम नहीं, ये कंटिन्यू काम करता है और कंटिन्यू काम करके मार्केट से सेल निकालकर आपको उसके बदले डेली कैशबैक प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये डेली जो कैशबैक प्रोवाइड करता है उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो आपका जितना एडवर्टाइजिंग बजट है उसके बदले आपको 30 से 35% यानी कि 25 से लेके 35% के ऊपर का प्रॉफिट आपको निकाल के देने वाला है एवरेज। तो ये जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आप लेने के लिए किसी भी तरह का अगर रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। जितना आपका एडवर्टाइजिंग बजट है उसके बदले वो पर मंथ आपको देता जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ में कंपनी ने यहाँ पे जिस तरह हम गूगल पे, फोन पे को हमने प्रमोट किया था, उसी तरह एआई डॉट मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम दिया है। यहाँ पे हम अपने डायरेक्ट में कितने भी लोगों को अपने गिफ्ट कोड के थ्रू कितने भी लोगों को हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। अपने गिफ्ट कोड के थ्रू उनको $50 एज अ एडवांस प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन साथ ही साथ में जितने भी लोगों को आप इस गिफ्ट कोड के थ्रू आपके इस प्रोग्राम में लाते हो एआई डॉट मार्केटिंग में, तो वहां पे आपको उनके फ्यूचर के एडवर्टाइजिंग बजट जो परचेस करेंगे उसके ऊपर आपको 5% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन साथ ही साथ में ये सारी चीजें आपके सामने रखते हुए मुझे ये भी बताना यानी कि जरूरी लगता है कि यहाँ पे मार्केट बॉट के थ्रू जो कैशबैक मिलता है वो लेने के लिए किसी भी तरीके का
कंपल्शन नहीं है कि आप इसको जोड़ो, उसको लाओ, इतने लोगों को लाना पड़ेगा, इतने आपके ग्रुप में होने पड़ेंगे, कोई भी कंपल्शन नहीं है। ओके, यानी कि यहाँ पे मैं यानी कि ये जो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ये जरूरी लगता है मुझे कि किसी भी तरीके का कंपल्शन ना होते हुए पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे हर एक को पैसिव इनकम मिलने वाला है। हमारे हेमंत डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे, देखिए इससे पहले हमने क्या देखा है, इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने देखा है, आप सबने देखा, हमने देखा है, सबने देखा है। तो क्या देखा है हमने कि जितने भी लोग जुड़ते हैं उसमें से 15-20% लोग पैसा कमाते हैं और बाकी के बचे हुए 70-80% से भी ज्यादा लोग जिनको कुछ भी नहीं मिलता या फिर बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, जो उन्होंने सपने देखे थे उससे बहुत कम मिलता है। लेकिन दोस्तों एक पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और वो किसी भी तरीके का रेफरल प्रोग्राम ना करते हुए आपको लाइफ टाइम यहाँ से जनरेट होने वाला है। ओके, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे आपको कंपनी ने जो रेफरल प्रोग्राम आप कर रहे हो और वो भी अनलिमिटेड डेट तक आपका जो रेफरल प्रोग्राम बढ़ने वाला है, उसके लिए कंपनी यहाँ पे INB.network के माध्यम से आपको और हमें एक दूसरा प्लेटफॉर्म जनरेट करके दिया है और उसके माध्यम से हमें यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, वो है बोनस के तौर पर। और ये बोनस एवरेज हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 40 करोड़ का बोनस होता है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो गैप कमीशन भी आपको मिलने वाला है, वो 100%, यानी कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझते हो तो ये 40 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला एक सिस्टम है, तो 10% यहाँ पे गैप कमीशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां से आगे अपनी जर्नी चालू होती है अपने कैशबैक के लिए और अपने रेफरल प्रोग्राम के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला है, कंपल्शन नहीं है रेफरल प्रोग्राम, लेकिन चाहते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी करते वक्त जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाते हो, तो आपको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि आपको यहाँ पे INB.network इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो मैंने जैसे बोला है कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, AI.marketing और INB नेटवर्क के ऊपर। तो INB के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि INB के बैक ऑफिस के थ्रू हम EI में भी आ सकते हैं, लेकिन EI के ऑफिस बैक ऑफिस के थ्रू आपको INB में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा है। तो INB के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आसानी होती है। तो INB के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे कल महेश सर ने भी बोला था कि आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर अगर आप लिंक यूज नहीं करते हो तो आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको कोड है INB का, उस कोड के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर किसी के भी नीचे उसके लिंक ना होते हुए भी आप रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हो। तो ये कैसा मुमकिन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने अभी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप INB.network सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है नीचे, जिसके ऊपर हमने राउंड किया है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा और यहाँ पे इनवाइट का जो ऑप्शन है ऊपर, तो वहां पे आपको अपना कोड या फिर आप जिसके रेफरल कोड से यहाँ पे आप डालना चाहते हो तो उसका कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। ओके, अब जैसे पेस्ट करोगे तो सामने वर्चुअल आईडी जनरेट होगा और जैसे ही जनरेट होता है तो वहां से आगे आप अपना प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे नेम जो है वहां पे आपको नेम और सरनेम सही डालना है। बहुत बार लोगों ने अभी मेरे ख्याल से एक मीटिंग में एक पर्सन ने हमें, एक बिजनेस पार्टनर ने हमें ये पूछा था कि सर कोई तो सिंगल नेम भेजता है, जैसे कि साउथ इंडिया में हम देखते हैं तो सिंगल नेम से ही बोलते हैं कि वो मेरा नाम ये है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइप करना होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इस टाइम क्या करें, तो बहुत सारे लोग वही नाम ऊपर और नीचे डालते हैं। ऐसे गलती मत करिए। आपको क्या करना है, सिंपल, अगर जेंट्स है तो मिस्टर और लेडीज है तो मिस या मिसेस जो भी है। ओके, तो आपको यहाँ पे नेम की जगह मिस्टर या मिसेस जो भी है, सिंगल नाम रहेगा तो डालना है, और नीचे सरनेम की जगह उनका नाम डालना है। उतना ही करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको नीचे एक वैलिड मेल आईडी डालना है। जो वैलिड मेल आईडी आप बार बार कंफर्म करिए, या फिर वो जब भेजते हैं तो उनको भी एक दो बार बोलिए, पूछिए कि ये सही है क्या। तो जैसे आप यहाँ पे वैलिड मेल आईडी डालते हो तो नीचे आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड में आपको अपर केस, लोअर केस,
न्यूमरिक, स्पेशल चार्ट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे आप नीचे भी उसको कंफर्म करना है। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आप पहुंच जाते हो उनके बैक ऑफिस में। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक अकाउंट लिया है तो आप समझ सकते हो। तो इनके बैक ऑफिस पे पहुंचने के बाद यहाँ पे न्यूज है उसके सामने जो 3 लाइन है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन होने वाले बहुत सारे। तो यहाँ पे आप जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे मैंने बोला था कि मैंने एक अकाउंट लिया है यहाँ पे उनका, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उनका नाम दिखता है, नीचे उनका आईडी दिखता है। ओके, जिस तरह आपका आईडी होता है उस तरह इनका भी आईडी एक ओपन यानी कि जनरेट होता है। उसके बाद आपको ये जो आईडी है उसको कॉपी करके उनको भेज देना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर उनको भेज सकते हो। उसके बाद आपको इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 अलग अलग लिंक आपके सामने आएगी। पहला लिंक है जो न्यूरोब्रेन वाला जो inb.network के थ्रू जनरेट हुआ है, और दूसरा लिंक है AI मार्केटिंग के जो कैशबैक प्रोवाइड करने वाला है। तो ये 2 लिंक इस तरह हो सकते हैं। लास्ट में आपका कोड होता है, लिंक के सबसे लास्ट में आपका कोड होता है, यानी कि कोड महत्वपूर्ण है, आपके समझ में आया होगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप फिर ऊपर AI.marketing का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला था पहले ही कि INB के थ्रू हम जाते हैं तो AI में जाने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, लेकिन AI के थ्रू जाते हो तो आपको INB में आने के लिए कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त INB के लिंक के थ्रू ही जाओ या फिर INB के वेबसाइट के थ्रू ही आप उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, AI.marketing के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो AI.marketing का वेबसाइट आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज दिखती है और रशियन लैंग्वेज दिखती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जो तीन डॉट दिखते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलते हैं। उसमें से जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है ये नीचे वाला है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लिक करके वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज में वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये जैसी वेबसाइट खुलती है तो यहाँ पे साइन इन साइन अप का जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मजे की बात ऐसे है कि 4 अलग अलग आइकॉन दिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 4 अलग अलग रास्ते हैं, तो किस रास्ते से जाना है तो ये मुश्किल है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार, तो आप उनको इसका भी स्क्रीनशॉट निकालकर इस न्यूरोब्रेन वाले ऑप्शन को राउंड करके भी भेज सकते हो उनको, यानी कि या फिर उसके ऊपर कुछ भी मार्क करके भी भेज सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट निकल कर भेजना है और उनको बोलना है कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है जो राउंड किया है तो उसके ऊपर क्लिक करके अंदर जाना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर INB के थ्रू अंदर जाने का रास्ता आता है। तो यहाँ पे आप जिनका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था INB में, तो उनका मेल आईडी दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे पासवर्ड आपको डालना है, आई एम नॉट रोबोट करना है। पासवर्ड कौन सा डालना है, जो अभी हमने INB में जो सिलेक्ट किया था वही पासवर्ड। ओके, तो आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और बाद में यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आप INB के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच जाते हो AI.marketing के बैक ऑफिस में। अब यहाँ पे बैक ऑफिस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने माय एडवर्टाइजिंग का पेज खुलेगा। अब माय एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 तरीके के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहला एक इसको कंप्लीट करके भी आप जा सकते हो या फिर डायरेक्ट 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके टॉपअप में जाके पहला उनका गिफ्ट कोड प्रोवाइड करके फिर ये प्रोसेस कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। खाली मैंने एक जाते जाते ये प्रोसेस आपको समझाना तो मुझे जरूर लगता है। तो माय एडवर्टाइजिंग के इस प्लेटफॉर्म इस पेज के ऊपर आपको आपका रोबोट बोलता है या फिर आपका मार्केट बोट आपको बोलता है या फिर जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके लिए मैसेज है कि आपका स्वागत है, लेकिन आप मुझे एक अपना टेक्निकल नाम जिसको हम बोलते हैं यूजर नेम क्रिएट करके दीजिए। एग्जांपल दिया है यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे दिया है Alex 3000, एक एग्जांपल दिया है। तो उसी तरह आप अपना कुछ भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन एक उसका ट्रिक भी है वो भी बोलना चाहूंगा। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उनका वर्चुअल कार्ड दिखेगा। तो उस वर्चुअल कार्ड के ऊपर जो नाम है उस नाम को और कार्ड के लास्ट वाले 4 डिजिट को आप लेके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि ये हर एक के लिए यूनिक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है, आपको जैसे बोला उसी तरह का मैंने यहाँ पे प्रिया 5184 डाला है और उसको कंफर्म करके इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए फिर उस नाम को लेके ये एक्सेस मांगेगा, तो आपको गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आपका नाम वो यूजर नेम कंफर्म होगा। आप ऑनलाइन कैटलॉग के ऊपर पहुंच जाते हो। तो फिर क्लिक करके आप माय एडवर्टाइजिंग पेज के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो आएगा।
क्यों वीडियो आता है? क्योंकि हम जो 25 से 35% बोलते हैं वो सही में किस तरह मिल सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारा का सारा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो उसको आप प्ले करके देख सकते हो और साथ ही साथ में नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे ही नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप उनका जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपका रोबोट आपके लिए यहाँ पे ये बोलता है कि जो भी यूजर नाम हमने क्रिएट किया है उसको लेके, तो ये बोलता है कि मैं आपके लिए पैसे कमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करके दे दो। तो हमें क्या करना है, वहां पे खाली एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करके देने के लिए यहाँ पे बाय एडवर्टाइजिंग के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी हम अंदर जा सकते हैं, या फिर आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके टॉपअप में भी डायरेक्ट जा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाओगे टॉपअप में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट मेथड के इस कॉलम में जो वीजा मास्टर कार्ड दिखता है उसके सामने जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो गिफ्ट सर्टिफिकेट का है उस बराबर उस वर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट कोड पेस्ट करने के लिए जगह मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गिफ्ट कोड पेस्ट करना है। अब जिसके भी नीचे आप रेफर कर रहे हो उसका गिफ्ट कोड यहाँ पे डालना है, तो उनका गिफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका गिफ्ट कोड यहाँ पे डाल, जैसे आपकी मर्जी। तो आप यहाँ पे गिफ्ट कोड जो पेस्ट करते हो तो आपके बैक ऑफिस में जाकर कैशबैक में आपका गिफ्ट कोड आपको मिलता है। गिफ्ट सर्टिफिकेट के ऊपर वो कोड होता है जो 16 डिजिट वाला कोड होता है, यूनिक होता है, वो भी हर एक के लिए यूनिक होता है। तो उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। एग्जांपल ऐसा होता है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हो तो पे के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते हो तो ये कोड रिडीम हो जाएगा और आपके गिफ्ट कोड के थ्रू जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस पर्सन को $50 एज अ एडवांस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे ही इसको क्लिक करके आप ऑप्शन में जाते हो तो उनके कार्ड के ऊपर एड बैलेंस में आपको $50 यहाँ पे दिखेगा। अब ये जो $50 यहाँ पे कंपनी के थ्रू यहाँ पे मिला है, ये जो मनी है ये $50 रियल मनी है, ये ऐसा नहीं है कि खाली दिखाने है, क्योंकि इसके ऊपर मिलने वाला जो प्रॉफिट है आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। ये बहुत सबसे बड़ी बात है, लेकिन विड्रॉल करने के लिए कुछ कंडीशंस है वो आपको मालूम है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। ओके, तो ये जो $50 जैसे अपना ये रोबोट उसको अंदर लेता है तो ऑटोमेटिक यहाँ से आगे आपके सामने आप देख सकते हो ये रोबोट स्टेटस जो ये हो जाएगा एट वर्क 48 आवर्स के बाद, उसको अंदर लेने के बाद। और फिर वहां से कैशबैक और एडवर्टाइजिंग बजट में आंकड़े चेंज होने लगेंगे। हर दिन प्रॉफिट आपको कितना आता है, क्या आता है, सारी चीजें आपको सामने दिखेगी। आप उसको जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया उसको आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें आपको देखनी है। साथ ही साथ में उसको ये भी बोलिए कि ऑप्शन में जाकर स्टैक के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे व्यूज, विजिटर, सेल, एडवर्टाइजिंग बजट, अमाउंट स्पेंड वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हर दिन बदलती रहती है। आपको वहां पे चेक कर सकते हो, उसको बोलना है। और ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसका यूजर नेम क्रिएट करना है, जैसे आप यूजर नेम क्रिएट करते हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट निकालकर उसको भेजिए। साथ ही साथ में आप उसका $50 उसको ऐड होने के बाद उसके वर्चुअल कार्ड का स्क्रीनशॉट निकालकर उसको भेजिए। उसके अलावा आप उसके कैशबैक के ऑप्शन में जाकर उसका जो गिफ्ट कोड है उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल उसको भेजिए, क्योंकि ये सारा का सारा आप जब भेजते हो किसी को तो उसने इससे पहले वो ये सारी चीजें देखी नहीं है। ये आज तक हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग किया था उससे हटके है, तो उसके लिए उसके मन कुछ यानी कि अंदर से आवाज आएगी, हाँ ये अलग कुछ तो है, और इसलिए वो आगे जाके खुद ब खुद ओपन करके देखने की कोशिश करेगा और आपको ये सारी चीजें उसको भेजकर फिर उसको इनवाइट करना है मीटिंग में। ओके, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आएगा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर हम इस सिस्टम को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर अगर आप एक रेफरल प्रोग्राम को भी प्रमोट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से एक सुनहरा मौका आप सबके लिए और हमारे लिए है। क्योंकि दोस्तों मैंने खाली 11 मई से मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया था और 11 मई से लेके आज तक का अगर मेरे ख्याल से 2 महीने मैक्सिमम कंप्लीट हुए होंगे, तो इस 2 महीने के अंदर अंदर एक जो अचीवमेंट हो चुका है या फिर मेरा जो एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बड़ा अचीवमेंट आप हम सब लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और उसको लेने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे जो हम ले रहे हैं वो पूरा का पूरा रेफरल प्रोग्राम किस तरह करना है, उसको किस तरह यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं आज इसको थोड़ा स्लो ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तीर बहुत सारे निशान यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि
एक तीर बहुत सारे निशान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आप बोनस अचीव करते हो उस बोनस के माध्यम से आपका एडवर्टाइजिंग बजट हर दिन कंटिन्यू बढ़ने वाला है। क्योंकि जैसे बोनस आप अचीव करते हो तो आपके एडवर्टाइजिंग बजट में ऐड होने वाला है, तो आपका एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ने वाला है। अगर आपका एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ेगा इसका मतलब है कि पर मंथ उसके ऊपर आप मिनिमम 30% भी अगर आप एवरेज पकड़ते हैं तो पर मंथ आपको यहाँ पे एवरेज बेनिफिट उसका मिलने वाला है पर मंथ का 30% से भी ज्यादा। उसके अलावा अगर अच्छा खासा पैसा आपको कैशबैक के थ्रू आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पीछे आपकी उसको देख के आगे बढ़ने वाली है। तो एक दूसरे के ऊपर ये सारा का सारा खेल निर्भर है। उसके साथ साथ आपको हर दिन जो लगने वाला पैसा है वो यहाँ पे एज अ गैप कमीशन के माध्यम से मिलने वाला है और आप उसको हर दिन विड्रॉल कर सकते हो, हर रोज विड्रॉल कर सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो एक अचीव कैसे किया जाए इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल बिजनेस टर्नओवर के ऊपर गैप कमीशन मिलने वाला है और इनडायरेक्ट बिजनेस टर्नओवर के ऊपर आपको यहाँ पे एज अ बोनस मिलने वाला है। तो ये दो चीजें करते वक्त अगर आपको आपकी इच्छा है तो आप अपने सेल्फ टीम के भी सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये सबसे अलग और हटके है क्योंकि यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट देखते हुए अपने टीम का भी प्रॉफिट करके दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये वेदांत पानी दे। ओके, तो आगे बढ़िए चले दोस्तों। तो यहाँ पे गैप बेनिफिट जो हमें मिलता है तो वो किस तरह हम ले सकते हैं और ये गैप बेनिफिट लेने के लिए हमें जो मिल रहा है वो PR10 मिल रहा है। तो PR10 इसका मतलब क्या है? तो PR10 एक दोस्तों ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाओगे तो आपको इस कंपनी का विजन और मिशन पता चलेगा कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये PR10 एक ऐसा चीज है जिसको एसेट बोला जाता है, यानी कि आप जो कमाते हो उसको एसेट बोलते हैं। तो वो आपके INB के बैक ऑफिस में आपको एसेट के जगह पे आपको यहाँ पे एसेट के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एसेट है इसका वैल्यू है एक PR10 इक्वल टू 1 USD, यानी कि जितने आप PR10 कमाने वाले हो उतने डॉलर आप विड्रॉल करने वाले हो। और ये विड्रॉल करने के लिए बहुत सिंपल कंडीशन है, मिनिमम $10 भी आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको अचीव करना है तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लेवल समझ लेंगे। तो टोटल 15 अलग अलग लेवल है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण है 13 लेवल। ओके, तो 13 लेवल से आपका प्रमोशन एक्चुअल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड किए हैं, रैंक प्रोवाइड किए हैं, ये रैंक है पहला पार्टनर, उसके बाद एजेंट, लीडिंग एजेंट, वीआईपी एजेंट, मैनेजर, लीडिंग मैनेजर, वीआईपी मैनेजर, डायरेक्टर, लीडिंग डायरेक्टर, वीआईपी डायरेक्टर, रूबी डायरेक्टर, सपायर डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर और प्लेटिनम डायरेक्टर। ऐसे अलग अलग 15 डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और उसमें टोटल बिजनेस टर्नओवर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे टोटल बिजनेस टर्नओवर मैं बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई लेवल तक का ही सीमित नहीं है, आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक का कहीं का भी बिजनेस यहाँ पे आने दो, टोटल बिजनेस टर्नओवर यहाँ पे 100% पकड़ा जाएगा और उस 100% बिजनेस के ऊपर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो यहाँ पे PV का भी काम नहीं चलता। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझाने की जरूरत मुझे लग रही है क्योंकि इस रेफरल प्रोग्राम को समझने के लिए मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी लोग कर रहे हैं और ये जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो इससे अच्छा बिजनेस आपको पूरी वर्ल्ड में या पूरी यहाँ से आगे 10 साल भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके माध्यम से जो गैप कमीशन हमें मिलने वाला है, जो PR10 हमें मिलने वाले हैं, उसको अचीव करने के लिए आप जैसे रजिस्टर होते हो तो आप यहाँ पे एज अ पार्टनर बनते हो, यानी कि पार्टनर यानी कि कंपनी के क्या बोलते हैं उसको, एक हिस्सा बनते हो। और कंपनी का हिस्सा बनने से कंपनी यहाँ पे बोलती है कि आप यहाँ पे जुड़ने के बाद आप अपने माध्यम से, अपने रेफरल लिंक के माध्यम से, अपने गिफ्ट कोड के माध्यम से जिस किसी को भी आप रेफर कर रहे हो, ये मैं INB का बोल रहा हूँ, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, INB का पार्ट अलग है, AI.marketing का पार्ट अलग है। INB आपको बोल रहा है कि आप अपने रेफरल कोड के थ्रू जितने भी लोगों को रेफर करते हो, एग्जांपल A को आपने रेफर किया, B को रेफर किया और C को रेफर किया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप वैसे चाहे तो कितने भी लोगों की लाइन लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा लोगों को हम डायरेक्ट में जोड़कर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि आप टीम को भी सपोर्ट करो। ओके, तो ये जैसे आप एग्जांपल मैंने दिया है कि 3 लोगों को आपने रेफर किया है, तो यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि ये फ्यूचर में जब भी अपना एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करेंगे
तब उनके ऊपर आपको 5% मिलने वाला है। ये हो गया INB का। और EI मार्केटिंग में भी आप अपने गिफ्ट कोड के थ्रू जिसको भी रेफर करते हो तो वहां पे भी आपको 5% का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपके डायरेक्ट में अगर जितने भी लोग हैं उसका 10% मिलने वाला है, लेकिन गिफ्ट कोड जितने लोगों के पास है उसका 5% और जिसके नीचे नीचे आप डालते हो उसका, आपको मालूम है ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं स्ट्रक्चर में भी जाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ता हूँ। अब ये टीम का सपोर्ट क्यों करना है ये भी हमें जानना है, क्योंकि दो चीजें हैं, स्वार्थ और परमार्थ। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। हिंदी में समझेंगे या नहीं समझेंगे मुझे मालूम नहीं। स्वार्थ और परमार्थ यानी कि आप सारा का सारा अपने जेब में डालना चाहते हो तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप दूसरे के जेब का भी ख्याल रखोगे या फिर अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का ख्याल रखोगे तो आपका भी जेब भरने वाला है। तो मेरे ख्याल से स्वार्थ भी करना है और परमार्थ भी करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पार्टनर जैसे बनते हो तो उससे आगे वहां पे आपको एजेंट बनना है। तो एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना है कि अपने जेब से कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है। मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ क्यों बोल रहा हूँ? मैं फिक्स भी अमाउंट बोल सकता था, फिक्स भी बोल सकता था। फिक्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी ने पैकेज तय नहीं किया। कंपनी ने अगर बोला होता कि $200 से ऐड करो तो $200 से हमें आना पड़ता। ओके, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि आप $10 भी ऐड करके यहाँ पे आ सकते हो। $10 से भी अपना एडवर्टाइजिंग बजट ऐड कर सकते हो। जिसके पास एट अ टाइम $100 $500 नहीं है वो खाली 10 20 $50 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। खाली उसको ये ख्याल रखना है, खाली उसका ये ध्यान रखना है उसको कि अपने रोबोट को बंद ना होने दे, इतना ख्याल रखना है। अब उसको कैसे बंद ना होने दे, वो कहाँ पे चेक करना है, ये भी सारी चीजें हम बैक ऑफिस में देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूँ कि मान लो कि आपने 50 100 $500 से अपने बजट को ऐड किया तो आप यहाँ पे एज ए एजेंट बन जाते हो और आपको यहाँ पे वही प्रॉफिट जो पार्टनर होते हुए जो प्रॉफिट मिल रहा था वही प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने एबीसी को रेफर किया है उसी तरह आप अपनी टीम को अगर एजुकेट करते हो और उनको ऐसे मीटिंग में बुलाते हो तो ऑटोमेटिक वो भी आते जाएंगे और ऑटोमेटिक वो अपने अपने लोगों को रेफर करते जाएंगे। और रेफर करना बहुत ही आसान है और करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन है और $50 एडवांस मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम होना ही चाहिए। और जो नहीं करेगा मेरे ख्याल से उसको सिस्टम समझ में नहीं आया है। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी ऐसे आप अपने टीम को एजुकेट करते जाओगे तो आपकी जो टीम है वो एक बहुत अच्छी स्मार्ट टीम आपके लिए जनरेट होगी। और उस टीम के माध्यम से जैसे आपने अपने बजट के लिए आपने खुद अपने बजट के लिए जो $50 ऐड किया था $500, उसी तरह ये भी लोग अपना बजट ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करते जाएंगे, यानी कि अपना एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब है कि आपका टोटल टीम बिजनेस टर्नओवर यहाँ पे काउंट होगा। अब ये जो टीम बिजनेस टर्नओवर अगर मान लो कि आपके ग्रुप के माध्यम से बन जाता है $4096, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ टोटल टीम के माध्यम से, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर एक ग्रुप से भी आता है तो आपका हो जाता है, या फिर टोटल टीम के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों के माध्यम से भी अगर $4096 का बिजनेस आता है तो भी आप लीडिंग एजेंट बन जाते हो और यहाँ पे आप 6% के ऊपर पहुंच जाते हो। ओके, उसके बाद अब ये 6% वाला जो सिलसिला है या फिर 5% 6% उसके बीच में क्या कितना गैप मिलता है, ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। पहले पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं वो। अब उसके बाद आपको वीआईपी एजेंट बनने के लिए अगला बिजनेस कंप्लीट करना है $8192। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि $4096 का जो बिजनेस हमने किया था वो क्यूमुलेट बिजनेस है यहाँ, यानी कि वो वैसे ही रहने वाला है। ऊपर का फिर आपको बैलेंस जितना है $4096 वो आप जैसे ही कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे $8192 का बिजनेस कंप्लीट होता है और आप 6% के अलावा 7% के ऊपर पहुंच जाते हो। उसी तरह आगे देखेंगे तो मैनेजर बनने के लिए $32,768 का बिजनेस कंप्लीट करना है, आप 9% के ऊपर पहुंच जाते हो। फिर आगे 10.5% यानी कि 10.5%, 12%, 13%, 14%, 15, ऐसे आगे आगे आप देख सकते हो 15% का टोटल यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये लेते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि आप लीडिंग एजेंट बन गए हो और आपके ABC आपके डायरेक्ट में अभी वो लीडिंग एजेंट बने नहीं है। ओके, अब यहाँ पे उनके बिजनेस यानी उनका जो बिजनेस आता है उस उनके अनलिमिटेड डेप्थ में, मैं बार बार बोलता हूँ अनलिमिटेड डेप्थ, यहाँ पे लेवल की कोई सीमा नहीं है। कहीं से भी बिजनेस आने दो आपके लिए काउंट होने वाला है। लेकिन ये जो बिजनेस आता है
वो अगर इनके ग्रुप से आता है, एबीसी के ग्रुप से, और वो अभी एजेंट है और आप बन गए लीडिंग एजेंट, तो उनके टोटल ग्रुप के बिजनेस में जो होने वाला जो टर्नओवर है, बिजनेस टर्नओवर, उसके ऊपर आपको 1% का गैप मिलता रहेगा जब तक वो लीडिंग एजेंट है तब तक। ओके, सॉरी, जब तक वो एजेंट है तब तक। जैसे वो लीडिंग एजेंट बन जाते हो तो आपके पैरेलल वो बन जाते हैं, तो उनके ग्रुप से आना आपको बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी टीम भी फॉलो करने वाली आपको, नो डाउट। लेकिन ये जल्दी से जल्दी फॉलो ना करे, इसलिए कम से कम 3 लेग तो अपने होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना है तो आपके 2-3 लेग अगर होते हैं, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मिनिमम 3 तो हमारे चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके और उनके बीच में गैप बनता है और आपको बहुत अच्छा खासा पीआर टाइम जनरेट होता है। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजर आप बनते हो और आपने जिसको रेफर किया है वो अगर एजेंट है तो आपको यहाँ पे 4% का बेनिफिट मिलने वाला है। उसी तरह आप अगर वीआईपी डायरेक्टर बनते हो और वो अगर मैनेजर बनता है तो उसके बीच में आपको 6% का गैप मिलने वाला है। अगर आप वीआईपी डायरेक्टर हो और आपने जिसको रेफर किया है डायरेक्ट में वो बंदा एजेंट है, तो आप यहाँ पे 10% की गैप पे पहुंच जाते हो। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। और ये लेने के लिए किसी भी तरह का कंडीशन नहीं है, ये ग्रुप से आने दो, 2 ग्रुप से आने दो, जैसे जैसे आपका बिजनेस आता जाएगा, इतना आ गया बिजनेस तो आपका वो टारगेट कंप्लीट होता है। और ये आपके बैक ऑफिस में कहाँ दिखता है ये भी आपको दिखाता हूँ, आज समझा जाऊँ। ओके, तो ये पेयर टेन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस पेयर टेन को आप, इसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो इसको पेयर टेन को विड्रॉल करना है तो आप मिनिमम $10 भी विड्रॉल कर सकते हो। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको लेने के लिए आपको बिटकॉइन, इथेरियम या टीआरसी, ERC20 का, टीजर 20 का भी आप यूज करके इसको विड्रॉल कर सकते हो। तो ये किस तरह विड्रॉल किया जाता है वो भी आपको मैं लाइव में दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बोनस। तो बोनस के लिए यहाँ पे कंपनी ने ये जो एनबीओ हमें यानी कि एनबीओ के थ्रू जो बोनस दिया है, तो एनबीओ क्या है इसको भी समझेंगे। ये भी एक एसेट है और ये एनबीओ, इसका मतलब है कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार हुआ एक ERC20 टोकन है, जो आईएनबी का खुद का आईनेरो एक्सचेंज, एक एक्सचेंज है जो P2P एक्सचेंज के तौर पर वर्कआउट करता है। और ये पर्सन टू पर्सन वर्कआउट करते वक्त इसका जो सेल परचेस होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका जो सेल परचेस होता है वो होने दो, नो प्रॉब्लम। आगे जाके उसका प्रॉफिट होने वाला है, हमें वो कोई ये वो ऑलरेडी है ही। लेकिन उसके साथ ही साथ आज के डेट में आप जो यहाँ पे बोनस कमाते हो, वो बोनस का आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 1 NBO इक्वल टू 1 USD, $1। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही सारी चीजें हैं। आपका डेजिग्नेशन, आपके रैंक, पार्टनर, एजेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, वही सारे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो बिजनेस कैलकुलेट होगा वो आफ्टर फर्स्ट लेवल से नीचे का होगा। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि आपका इनडायरेक्ट का बिजनेस यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो इनडायरेक्ट का जो बिजनेस ऐड होता है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हो ABC जो है आपके, इनके माध्यम से जो भी ग्रुप डेवलप होने वाला है, वो डेवलप होते वक्त इनके माध्यम से, यानी कि आपके ABC को छोड़ के उनके डायरेक्ट आने वाले, यानी कि आपके इनडायरेक्ट वाले लोगों का ही बिजनेस यहाँ पे काउंट होगा। और वो अगर $4096 का होता है तो आप यहाँ पे एज अ लीडिंग एजेंट बन जाते हो और आपको यहाँ पे $100 एनबीओ का बोनस मिलने वाला है, $100 का बोनस मिलने वाला है। और ये $100 आपके यहाँ से इजी ट्रांसफर होते हैं AI डॉट मार्केटिंग के बैक ऑफ अपने इस पे कैशबैक के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वीआईपी एजेंट बनने के लिए आपको $8192 का बिजनेस करना है और ये भी क्यूमुलेट है। और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट टीम के माध्यम से काउंट होगा और ये जैसे होता है वो यहाँ पे आपको $500 एज ए एनबीओ मिलने वाला है। उसी तरह आगे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे आपको $1500, फिर $2500 और फिर $5000। तो दोस्तों अब तक इंडिया में जो वर्कआउट हुआ है, जो काम हुआ है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से मेरा कल ही मेरा $5000 का जो बोनस था वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने अचीव किया है। अभी इंडिया में $2500 अचीव करना रहे, $1500, $500, अपने $100 अचीव करने वाले बहुत सारे लोग बन चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत जल्द अपना जो सेशन चल रहा है रात का 8:30 बजे का, तो वहां पे इसका टेस्टिमोनियल भी चालू करने वाले जो लोग हैं अपने बैक ऑफिस को ओपन करके भी दिखाएंगे किस तरह उनका अचीवमेंट हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी उसी तरह डायरेक्टर, तो यहाँ पे आप $10,000 का भी एनबीओ का बेनिफिट ले सकते हो। उसी तरह $20,000, 50,000, 1.5 लाख, 6,50,000, 10 लाख, 15 लाख और फिर ये 20 लाख।
तो ऐसे कुल मिला के अगर इसको हम $1 के हिसाब से, इंडियन रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो ये बोनस हमें 40 करोड़ का मिलने वाला है। तो ये 40 करोड़ का बोनस लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। जो हमने किया था अपने डायरेक्ट को रेफर करके, वही वो अपने अपने लोगों को रेफर करते जाएंगे, और एक दूसरे को अगर आप हेल्प करते रहोगे तो ऑटोमेटिक ये बहुत ही जबरदस्त डेवलप होगा, और बहुत कम समय में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, अचीव होने वाले हो। ओके, और इसलिए यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी इच्छा हो तो आप अपने सेल्फ टीम को भी सपोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एनबीओ को लेने के लिए आपके डायरेक्ट का बिजनेस कम नहीं होता। तो आप अगर आप अपने जितने भी डायरेक्ट है 3 या 4 करके उसके नीचे नीचे अगर आप सपोर्ट करते हो तो ऑटोमेटिक एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट सबके लिए जनरेट होगा, और बहुत अच्छी टीम आपकी जनरेट होगी मेरे ख्याल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सारी चीजें आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह आप देखेंगे तो एनबीओ अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको देखना है। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। कंडीशन ये है कि आपके जो भी ग्रुप है ABCDE, 5-6 रहेंगे, 4 रहेंगे, 3 रहेंगे, जो भी, हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे 3 ग्रुप के ऊपर। तो उसमें से कोई ना कोई एक ग्रुप ऐसा होता है कि जिसमें से बड़ा बिजनेस आ रहा है, भले वो $100 से ज्यादा हो लेकिन बड़ा है। ओके, तो वो स्ट्रांग ग्रुप पकड़ा जाता है, और बाकी का जो ग्रुप है उसका कुल मिला के इकट्ठा करके वो एक ग्रुप पकड़ा जाता है। यानी कि दो लेग के ग्रुप पकड़े जाते हैं, उसमें से बड़ा वाला लेग स्ट्रांग होता है, और बाकी के जो लेग है सम ऑफ वीक ग्रुप पकड़ के एक में काउंट करके वो पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे मान लो कि आपका एक ग्रुप के माध्यम से आता है $3000 का बिजनेस, तो आपको अदर ग्रुप के माध्यम से कुल मिला के इसके हाफ से कम बिजनेस नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपका ये का जो बिजनेस आता है एग्जाम्पल बड़े ग्रुप का, तो वो छोड़ के बाकी के जितने भी ग्रुप है उसमें से जो बिजनेस आता है वो बिजनेस ये बड़े वाले लेग के हाफ से कम होना नहीं चाहिए, हाफ से ज्यादा ही होना चाहिए, हाफ से या फिर उससे ज्यादा भी हो गया तो चलेगा। तो ये ख्याल हमें रखना है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं और एक दूसरा। मान लो कि ए का $2000 का बिजनेस आ गया, और बी का और सी का आता है 1500 और 1500, यानी कि इसमें से बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला, क्योंकि उसके 2000 है। तो लेकिन बड़ा वाला ग्रुप कौन सा है? ये। तो यहाँ पे पकड़ा जाता है बड़ा वाला लेग, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और बी और सी के माध्यम से आ गया 1500, यानी कि उसमें से आ गया 3000। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गई? बड़े ग्रुप से ज्यादा आपके अदर लेग का बिजनेस है, और इसीलिए यहाँ पे आपको बोनस अचीव करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना है। एक तो पहला कंडीशन के पहला ध्यान किसके ऊपर रखना है कि जो बड़ा वाला लेग है उससे हाफ से कम बिजनेस अदर ग्रुप का नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा एफर्ट लेके उससे ज्यादा अगर बिजनेस करते हैं, यानी कि सेकंड एग्जांपल, तो आपके लिए बोनस के लिए कोई भी आपको रोकेगा नहीं, वो कंटिन्यू बोनस आपको अचीव कर सकते हो, और वो बोनस आपको मिलना ही मिलना है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन अपना रोकता हूँ। अब हम जाते हैं बैक ऑफिस को समझने के लिए। थोड़ा मैं मैसेज भी चेक करता हूँ, बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बैक ऑफिस में आपको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आईएनबी को, अभी आईएनबी को हमने समझा, तो आईएनबी के बैक ऑफिस में आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या समझना है, क्या क्या देखना है, आपको देखना है। तो यहाँ पे अब देखिए कि, और सबसे पहली बात यह है कि आप किसी के भी सामने अपना पासवर्ड शो मत करिए। आप अपने पासवर्ड को क्या बोलते हैं उसको, यूनिक रखना है। किसी को भी शेयर नहीं करना है, किसी के सामने ओपन नहीं करना है। अगर आपके अपलाइन ने आपको करके दिया है, जैसे आपका टॉपअप होता है, यानी कि आप अपने जेब से कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करते हो, तब आप उसको फॉरगेट पासवर्ड करिए, और अपने आपके मेल आईडी पे ऊपर एक लिंक आएगा, उसके थ्रू आप उसको चेंज करिए। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा नाम है और यहाँ पे मेरा आईडी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि AI.marketing में जाने का यहाँ पे रास्ता है। साथ ही साथ में हाउ टू अर्न, यानी कि अर्न की ये पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसमें हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं रेफरल प्रोग्राम के थ्रू, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर उसको डाउनलोड करिए, और इसको थोड़ा थोड़ा कॉपी करके भी आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी समझ सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा है, गैप कमीशन किस तरह मिलता है और बोनस किस तरह मिलता है, हमने अलग अलग करके उसको आपके सामने रखा। अब ये पूरा का पूरा इकट्ठा आपके सामने यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं।
गैप कमीशन का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वहां पे आपके लोग पीछे पीछे आते वक्त आपको मिलने वाला गैप कितना है और कैसे मिल सकता है, ये सारी डिटेल है। 50% का जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको समझाया बोनस लेते वक्त, तो यहाँ पे इसको देख के समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कोई बोलेगा हमें समझाएगा तो समझ में आता है। क्या है 50% का क्राइटेरिया? आपके कितने भी लेग है उसमें से मान लो कि 3 4 5 लेग है, उसमें से एक लेग ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा होता है, तो हमें अदर लेग का बिजनेस इतना करना है कि वो बड़े लेग का हाफ से कम ना होना, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो इतना ही खाली इसका कंडीशन है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो। उसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो गैप कमीशन हमें मिलता है, जो PR10 मिलता है, तो उसका लेवल आपको यहाँ पे दिखता है। ओके, तो अभी मैं 12% के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों का बिजनेस, अगर यहाँ पे एक टारगेट दिया होता है, ये इतना अगर होता है तो अगला टारगेट आप अचीव करते हो। तो यहाँ पे पहला टारगेट आपके लिए क्या होगा? पहला अगर शुरुआत में कर रहे हो तो $4096 का। तो $4096 जैसे यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हो सॉरी, क्यों शो नहीं हो रहा? मैंने तो शो किया था। अब देखिए, यस सर। ओके, फिर एक बार मैं इसको लेता हूँ, चलिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर एक बार इसको, एक मिनट, हाँ, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आप डायरेक्ट AI.marketing में जा सकते हो। ये मेरा नाम है और मेरा कोड है। उसी तरह आपको हाउ टू अर्न, यहाँ पे जाकर आप सारे की सारी चीजें देख सकते हो। मैंने अभी आपको बोला है उसी तरह। और इसको आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेटर में भी लेकर इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तो जूम मीटिंग में भी आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। उसके अलावा पार्टनर में आप जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपका, यानी कि आपका लेवल क्या है, कैसा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आपके गैप कमीशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है, यहाँ पे टारगेट होता है, अगला टारगेट। अब पहले जब आप यहाँ पे जुड़ते हो तो पहले आपका लिए टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहला टारगेट आपके लिए क्या है कि $4096 का बिजनेस टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कुल मिला के होता है। तो आप यहाँ पे 6% के ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये पहला कॉलम यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपका परसेंटेज लेवल क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 12% के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे आपका कॉलम वो दर्शाता है आपको कि आप कितने परसेंट के ऊपर पहुंच चुके हो। उसके बाद 1 मिनट दोस्तों, सर मीटिंग चल रहा है। हाँ, करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट लेवल। उसके बाद अगर आपको बोनस अचीव करना है, ये जो बोनस है, अभी बोनस का लेवल अगर हम समझ लें तो हाउ टू अर्न में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लीडिंग एजेंट बनना है तो $4096 का बिजनेस चाहिए। और ये कौन सा चाहिए? वो आपके डायरेक्ट का छोड़ के इनडायरेक्ट के जितने भी सेकंड लेवल से नीचे जितने भी लोग हैं उनका इतना बिजनेस चाहिए। और वो अगर होता है तो आप यहाँ पे 100 NBOs यानी कि $100 का बोनस प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख, फिर मैं PR10 के ऊपर, सॉरी, पार्टनर के ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोनस लेवल। और आपको कभी भी आप इसको ओपन करते हो तो इसके बोनस के लिए यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ बैलेंस रहेगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता है। ओके, जो ऐड नहीं हुआ है वो सारा ऐड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपके लिए ये नेक्स्ट लेवल का टारगेट आपको यहाँ पे दिखेगा। पहले तो आपको $4096 का दिखता है नेक्स्ट लेवल का, और जैसे जैसे वो कंप्लीट होता है तो ये आपको यहाँ पे दिखता है। तो ऑलरेडी इतना मेरा ऑलरेडी इस टारगेट के बदले इतना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि नीली पट्टी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो ये ऐसा आपको भी दर्शाता है। तो बहुत बार मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हम जो AI.marketing में बिजनेस डालते हैं तो इमीडिएट लोग इसके INV में आकर उसको चेक करते हैं, तो इमीडिएट वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि AI में जो बिजनेस हम डालते हैं उसका रिपोर्टिंग INB में होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि 5-6 दिन
कम से कम लगता है, तो वो जैसे यहाँ पे ऐड होगा तो आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे बिजनेस बोनस में ऐड हुआ देखेगा। और जैसे बोनस में ऐड होता है इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे एसेट में जाकर PR10 भी अगर आप अचीव किए हैं रैंक तो आपको PR10 भी यहाँ पे मिलता है देखने को। ओके, तो वो भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग लेग है यानी कि आपका जो बड़ा लेग है यहाँ पे आपको दिखता है, और कुल मिला के बाकी के जो वीक ग्रुप है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मेरा ये जो बोनस है इससे अगर हाफ से कम ये होता है तो मैं यहाँ पे बोनस अचीव करने के लिए पीछे रहता हूँ। इससे उसको इसलिए मुझे ध्यान ये देना पड़ता है कि यहाँ पे सम ऑफ ग्रुप जो है वीक ग्रुप है इसको मुझे डेवलप करना है, और जैसे जैसे मैं डेवलप करता जाऊंगा ऑटोमेटिक इसको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है, इसको ध्यान देना है, साथ ही साथ जितने भी बाकी के वीक ग्रुप है उसके ऊपर आपको ध्यान देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो भी ग्रुप बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका बोनस आपको कभी भी, यानी कि बोनस के लिए आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, वो अचीव होता जाएगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और वो करते वक्त जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर वगैरह सारे, और ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे PR10 जितने भी आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एसेट में मैं फिर आपको लेके जा रहा हूँ। तो एसेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको PR10 भी दिख रहा है, NBO भी दिख रहा है। तो NBO ऑलरेडी मैंने जो 2500 अचीव किया था उसमें से 2000 ऑलरेडी मेरा AI डॉट मार्केटिंग में ट्रांसफर हो चुका है। अब 500 बैलेंस है और फिर बाद में 5000 भी ऐड हो चुका है, तो उसको भी ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे iNeuro एक्सचेंज का ऑलरेडी काम चल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो इनका जो एक्सचेंज है इसका ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है, और जैसे वर्किंग कंप्लीट होता है तो हम इसके थ्रू बोनस को भी, मेरे ख्याल से सबके लिए गुड न्यूज है कि iNeuro एक्सचेंज का वर्किंग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने देखा था सुबह तो वो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आज हो चुका है। तो हम जितने भी लोगों ने बोनस अचीव किया है तो वो यहाँ से NBO परचेस करके भी उसको कर सकते हैं। उसको भी हम समझाने की एक मीटिंग अलग से लेंगे, कल की मीटिंग इसको लेके होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओनली इसको लेके होगी बोनस किस तरह हमें अपने AI डॉट मार्केटिंग में ट्रांसफर करना है, इसको लेके कल की मीटिंग, कल दोपहर की मीटिंग इसको लेके होगी। ओके, फिर हम यहाँ पे जाते हैं। अगर इस PR10 को मुझे विड्रॉल करना है तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि 2-3 अलग अलग ऑप्शन है। आप बिटकॉइन, इथेरियम या TRC20 इसके थ्रू आप ले सकते हो, कौन सा आपको अच्छा लगे उसमें। ओके, अब यहाँ पे मुझे अगर PR10 विड्रॉल करना है तो उसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैं विड्रॉल करने वाला हूँ अभी। मेरे ख्याल से मैं 180 इतने विड्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे बिटकॉइन में जाकर बिटकॉइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एड्रेस, अब ये एड्रेस मेरा ही है लेकिन मुझे चेक करना है एक बार फिर एक बार। तो मैं लेना चाहता हूँ पीयर के बिटकॉइन एड्रेस में लेना चाहता हूँ मैं। तो मैंने पीयर को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने ही। ओके, लॉगिन एक बार चेक करेंगे तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसका रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ इन्होंने मेल में। वेरिफिकेशन कोड, ओके। और ये इतने सारे सिक्योरिटी होने की वजह से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा इधर उधर कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। लेकिन पासवर्ड आपका सिक्योर रहे, पासवर्ड आप उसको सिक्योर रखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बिटकॉइन यहाँ पे दिख रहा है इसको मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, यानी कि वहां से यहाँ पे विड्रॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये मेरा एड्रेस आपके सामने आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्या देखना है। तो यहाँ पे आप जब भी PR10 विड्रॉल कर रहे हो तो आपको इस कंडीशन को देखना है। ओके, हमारे गुरदीप सर के सीख की वजह से हमें भी सीख मिली है, सबको मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि गलती से हमने उनको गाइड किया था और ये हमने देखा नहीं था, अनदेखा किया था उसको। तो इसको आपको देखना है कि मिनिमम इतना तो बिटकॉइन आपका आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब यह है कि कम से कम 20-25 PR10 होने तक आप उसको विड्रॉल ना करें पेयर में। अगर आप कॉइन D6 में वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन इसमें विड्रॉल ना करें कि मिनिमम 20-25 तो आपके होने चाहिए, तब इसमें विड्रॉल करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ऑलरेडी यही एड्रेस मेरा होगा यहाँ पे। पेस्ट, ओके।
मेरे ख्याल से मैं दूसरा एड्रेस दिया था मैंने कल परसों, तो वो लिया होगा। ओके, आगे पीछे थोड़ा चेक करिए और इसको ट्रांसफर करना है। अब देखिए जैसे ट्रांसफर करता हूँ 24 घंटे का नोटिफिकेशन आ गया, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया तो यहाँ से आगे 24 घंटे के अंदर अंदर ये मेरा जो PR10 है, 1 PR10 इक्वल टू $1, यानी कि $180 अब मुझे यहाँ पे मेरे पेयर में ट्रांसफर होने वाले। ओके, अब जैसे देखिए एक 100 यानी कि 181 था, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस ऐड हो गया, ऊपर वाला भी बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, हाँ, एक बात दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपको किसी के, आपके ग्रुप में ही किसी के नीचे अगर आपको आपका आईडी लगाना है, तो आपको मैं, वैसे तो ये मीटिंग में बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो आपके ग्रुप है, ये वैसे तो ये गलती से लग गए मेरे, मैंने इसको लगाया नहीं, ये कहाँ से आए क्या पता, लेकिन ये ऊपर वाले 4 लेग मेरे हैं, और यहाँ से 3 लेग का ऑलरेडी काम चल रहा है, 1 लेग का अभी चालू नहीं है। अगर मान लो कि मुझे इनके नीचे कहीं तो आईडी लगाना है, ओके, अब ये लक्ष्मण जो है इनके नीचे लगाना है, क्योंकि इनका 2 ही हुआ है, तो इसका तीसरा मुझे करना है। तो मैं इनके लिंक की जरूरत मुझे नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, इनके लिंक की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करना है यहाँ से, फिर इसको एग्जिट करना है। रजिस्ट्रेशन की बहुत ही इजी सिस्टम है। ऐड अकाउंट में जाना है, फिर रजिस्टर नाउ के ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो एड्रेस पहले से ही कोड है उसको हटाना है, और यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना है, जो नया कॉपी किया है उसको। और यहाँ पे मैं किसका भी रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। ओके, और गिफ्ट कोड का तो आपको मालूम है कि आप अपना, यानी कि जिसका भी डायरेक्ट मेंबर है उसका गिफ्ट कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, अब जाते हैं हम AI.marketing को समझने के लिए। इसमें टॉपअप किस तरह करना है, टॉपअप के लिए हम डॉलर कहाँ से परचेस करें ये भी यहाँ पे देखना है, तो मैं ये भी स्टेप आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, ये मैंने क्या किया तो देखता हूँ, 1 मिनट, बहुत देर हो गई इसको ओपन करके। आप अपने वजरेक्स या फिर CoinDCX उनको भी यूज करके वहां पे भी पेमेंट ऐड करके आप ले सकते हो। ये बाइनेंस क्यों ओपन नहीं हो रहा है, तो या फिर बाइनेंस में जाकर भी आप पर्सन टू पर्सन, पेयर टू पेयर यहाँ पे USDT परचेस कर सकते हो। उसके लिए मैंने कल भी आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो पासवर्ड का थोड़ा कंफ्यूजन था। आज मैंने उसको कंप्लीट किया, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। आपको बाइनेंस के ऊपर पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा आपका। रजिस्टर नाउ के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको मेल आईडी पासवर्ड वगैरह सेट करके आपका अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, अब मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है। अकाउंट बनाने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, आप उसको इजी से बना सकते हो। मैं लॉगिन करना चाहूंगा। यहाँ पे लॉगिन करते वक्त तो मैं थोड़ा इसको स्टॉप करता हूँ स्क्रीन, लॉगिन करके फिर आपके सामने ओपन करता हूँ। मेरे ख्याल से ओपन हो रहा है। ओके,
ओके, अब ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं आपको फिर एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए कि आपको जैसे आप लॉगिन करके अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि बाय क्रिप्टो, इसके ऊपर जाना है। ये जो ऑप्शन ऊपर का है इसके ऊपर, और यहाँ पे जो पेयर टू पेयर का जो P2P का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने ये जिस USDT जो है यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिनके पास भी अवेलेबल है। अब लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो CNY ये जो करेंसी है उसको चेंज करना है, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते, हमें इंडिया चाहिए। तो इसके ऊपर आप INR क्लिक कर सकते हो। INR सिलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, और ये आपको और हमें INR के माध्यम से आपको और हमें यहाँ पे शो करेगा। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जिसके भी पास USDT बैलेंस है, ओके, तो यहाँ पे शो होता है। एग्जांपल कोई भी एक पकड़ेंगे हम, मान लो कि मिनिमम वाला कोई भी एक, मैं करने वाला नहीं हूँ ट्रांजेक्शन, खाली आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मिनिमम 10,000 का भी है USDT यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 766 यानी कि 766 USD इनके पास अवेलेबल है। और इनको अगर हमें अगर मान लो कि इनके पास से परचेस करना है तो इनके पास अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है, IMPS। इनको हम गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, और उसके अलावा बैंक ट्रांसफर ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जैसे बाय करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या देखना है पहले कि मिनिमम आपके पास एवरेज बैलेंस आपका आप कितना का लेना चाहते हो। तो यहाँ पे नीचे चेक करना है लिमिट, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 58,000 का आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो इनके पास से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 5,577 रुपए का आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम 1,000 का भी यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रायल लेना है तो ऐसा मिनिमम कोई तो है जिसके पास से आपको परचेस करना है, तो यहाँ पे लिमिट चेक करना है पहले। लिमिट जैसे चेक करेंगे तो आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए गूगल पे इनका मौजूद है, फोन पे इनका मौजूद है। तो अगर इसके ऊपर मैं बाय USD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए सामने ये फिर एक यहाँ पे पेज खुलता है। अब यहाँ पे आप 15 मिनट का आपका टाइम है, जो भी है यहाँ पे आपको दिखता है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर करना है। अब जब तक ये ऑर्डर आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक ये आप जितना भी यानी कि ऑर्डर करने वाले हो, ओके, तो वो तब तक उनके पास का USDT होल्ड रहता है। यानी कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है बाइनेंस की, ओके। तो यहाँ पे आप जितना भी आपको ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे मान लो कि मैंने 1,000 डाला, तो यहाँ पे देखिए जो भी है कितना USDT आएगा आपको ये दिखता है, क्योंकि अभी का रेट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आप जैसे ही बाय करते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। तो आप जैसे ही बाय करते हो, ओके, बैलेंस लेस हो गया, किसी ने तो पहले ऑर्डर किया होगा मेरे ख्याल से। क्या है, क्यों बैलेंस लेस बोल रहा है? सॉरी, हम दूसरा ट्राई करके देखेंगे। मान लो कि इसके पास से लेना है हमें 2,000, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप खाली ट्रायल के लिए भी चेक कर सकते हो। ये देखिए उनका जो मिनिमम लिमिट है, जैसे आप डालते हो तो यहाँ पे बाय USD का ऑप्शन खुलता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? द एड रिमेनिंग बैलेंस इज लेस देन मिनिमम ऑर्डर लिमिट। तो हमने तो किया ना अभी। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रिमेनिंग बैलेंस हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है उतना पे 2,500। चलिए मैं थोड़ा दूसरा देखता हूँ। यहाँ पे कोई तो एक इनके पास के देखते हैं, 15,000 रुपीज का हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 16,000 रुपये डालता हूँ।
नहीं, इनके पास यूएसडीटी खत्म हो चुकी है, बैलेंस ही नहीं है उनके पास। इनके पास है। थोड़ा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हर 5-5 मिनट में रिफ्रेश होगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। रिफ्रेश होके जिसके पास भी है वो आपको यहाँ पे शो होगा। एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखानी थी, वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए दूसरे पेज के ऊपर जाके देखता हूँ मैं। मिनिमम यहाँ पे 2000 का हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2000 ऐड किया। अब यहाँ पे मैं बाय यूएसडी करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर सक्सेस ऑर्डर का पेज यानी कि आ गया। तो यहाँ पे देखिए जिसके पास से भी हम ले रहे हैं, जैसे आप करते हो तो जिसके पास से भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हो, उनका बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है, जो भी है यहाँ पे दिखता है। अगर आपने आईएमपीएस सेलेक्ट किया है तो यूपीआई करते हो तो यूपीआई भी आपको दिख रहा है। फोन पे से भेजना चाहते हो तो फोन पे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। गूगल पे से भेजना चाहते हो तो गूगल पे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये करते वक्त आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या आप आर यू अवेलेबल, आपको यहाँ पे पूछना है कि आप अवेलेबल हो। ओके, मैं ट्रांजेक्शन करने वाला नहीं हूँ, मैं खाली आपके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप वहां से उनसे आंसर आएगा कि यस वो अवेलेबल है, तभी जाकर आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है और ये भेजना है। और भेजने के बाद जो गूगल पे से भेजो या फोन पे से या आईएमपी से जो भी है, तो उसका ट्रांजेक्शन नंबर भी यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे रिसीट भी उसका अपलोड करना है। ओके, मान लो कि आपने गूगल पे फोन पे से भेजा है, तो वहां से मैसेज टाइप करना है। सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे मैसेज टाइप कर आपको उनको पूछना है कि आप अवेलेबल हो। तो अगर है तो आप वो बोलेगा वहां से मैं अवेलेबल हूँ, इमीडिएट भेज सकता हूँ। तो आपको ये जितना भी आपने अभी परचेस करने के लिए अमाउंट डाला था उतना आप परचेस करना है, अमाउंट उनको भेजना है। अमाउंट भेजने के बाद फिर उसका ट्रांजेक्शन नंबर वहां पे टाइप करना है और उसके अलावा यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके आपका जो स्क्रीनशॉट है जो पेमेंट भेजा हुआ वो यहाँ पे ऐड करना है और सेंड करना है। अब जैसे ही सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर के अंदर अंदर आपके बाइनेंस के अकाउंट पर ये अमाउंट आ जाएगी। और जैसे ही बाइनेंस के अकाउंट पर अमाउंट आती है तो आपको यहाँ पे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि इस पर्सन का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं जैसे कैंसिल करता हूँ तो आपके वैलेट में यहाँ पे आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ। यहाँ पे वैलेट में जाकर आप देखेंगे तो P2P में आपका वो बैलेंस आपको शो होगा। अब उसको P2P में ही उसको आप यहाँ से ही आप उसको क्या करिए, उसको कंफर्म करिए। यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी है यूएसडीटी वगैरह जो भी आपने परचेस किया है वो। अगर यूएसडीटी है तो यूएसडीटी दिखता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से रिपल परचेस करना है। रिपल परचेस करके आप पेयर में ट्रांसफर करते हो तो कम खर्चे में रिपल आपका वहां पे ट्रांसफर होगा। आप डायरेक्ट यूएसडीटी ट्रांसफर करते हो तो आपको 10 यूएसडीटी का चार्ज लगेगा, लेकिन रिपल ट्रांसफर करते हो तो आपको ओनली 0.25 रिपल का चार्ज लगने वाला है। पेयर में ट्रांसफर करना है और पेयर से हम इजीली टॉप अप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह, इसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर हम भेज देते हैं तो वो आप सबको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसको देख के भी आप सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिक्योर तरीका है। मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। ओके, अब हम, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से आप कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूँ। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स कुछ रहेंगे तो उसको भी हम लेंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ गुरदीप जी और पंकज जी भी अवेलेबल है और आलम खान साहब भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनको भी मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ और आप 2 शब्द बोलिए। और अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो उसका भी हम आंसर, एक खाली पहले 5-10 लोगों का ही क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे कर सकते हैं। आलम जी वेलकम सर, बोलिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ट्रेनिंग दे रहे थे, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया और मैंने ग्रुप में भी लिखा था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आप ट्रेनिंग में थे। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही। वो आखिरी पार्ट जो था, जब आप P2P से जब पैसे उठा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है अवेलेबल अमाउंट जो होता है ना, वो जितने डॉलर उनके पास पड़े हैं तो उनको देखना है आपने। और सबसे देखना है कि सस्ता जो है जो इंडियन रुपीस में कौन दे रहा है, तो वो आपने सेलेक्ट करना, क्योंकि आपने 1-2 चीजें सेलेक्ट की थी
तो उनके पास अवेलेबल नहीं था, आपने अमाउंट ज्यादा डाल दिया था। एनीवे बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोगों को ये इतना बड़ा जो है सिस्टम का ज्ञान दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी, ये भी एक जो है ना चैरिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। जो देखें, जो दूसरों का भला करता है ऊपर वाला उसका भला करता है। तो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। देखो ये दोस्तों, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है, इस तरह हम बार बार अनाउंस करते हैं कि जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर है यहाँ पे एनर्जी, ये इनकी मेहरबानी है अनिल भाई की, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन का जो है शाम का समय जो है हमारे लिए अच्छा है। ये बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, बिल्कुल नए मेंबर हैं, जो $50 इनका टॉप अप हुआ है और वो आगे नीचे उनके लोग जो हैं वो नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेसिक ट्रेनिंग है कि वो आए, यहाँ सीखें और नोट पैड पहन के बैठे। कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग जो है आराम से सुन रहे हैं। ऐसा अगर आप ये इस तरह, हम सारी जिंदगी लेटे रहे हैं, हम अभी कमर को बांध के चुस्त हो जाएं, अगर वाकई अपनी और लोगों की जिंदगियां चेंज करनी है, अपने अपने भविष्य का आपको अगर थोड़ा सा ख्याल है, आप अच्छी बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, दुनिया में घूमने फिरना चाहते हैं, तो वो दोस्तों कहाँ से आएगी? अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छे एरिया में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आप ऊपर देखें, अभी अनिल भाई की एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल, ही स्टार्ट फ्रॉम व्हाट ही सेड $140। आज इनका देखें $5000 का, वेरी गुड। सबको सब तरह तालियां मारे, इनको शाबाशी दें और बहुत मजा आएगा। आपके अंदर आइकॉन है, उसमें सब तालियां मारे तो आपको मजा आएगा। अनिल भाई वेल डन, फैंटास्टिक। ये देखें 3 महीने की ये फोकस है इनकी, 3 महीने में इन्होंने अभी $5000, नेक्स्ट इनका जो बोनस आने वाला है वो $10,000 है। $10,000 गाइस, टेल मी, आप जो जॉब कर रहे हैं, क्या आप ये $10,000 क्या आप अपने जो है जॉब से कितना अर्सा लगेगा आपको कमाने में? तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इनकी मेहनत है। इन्होंने काम ये नहीं के लिए जीरो से शुरू हुए हैं और हीरो हुए हैं, ऐसे नहीं हुए। तो हम सब यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आते हैं, सुबह सीखने के लिए आते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे और उन लोगों को बुलाएं कि जो यहाँ पे इनके पैकेज, आपकी टीम में जाके देखें, आपके स्ट्रक्चर में जाके देखें, जो अभी आपको दिखाया गया है आईएनबी के अंदर, आप अपने स्ट्रक्चर में जाके देख सकते हैं कौन जीरो पे बैठा हुआ है, किसके नीचे क्या काम चल रहा है। उसको फौरन जो है आप उसको फौरन, उस पर चैटिंग बॉक्स भी है, आप चैट करके उससे हेलो हाय करें। लेकिन चैटिंग का भी हम बाद में बताएंगे, ट्रेनिंग करेंगे कि किस तरह आप अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, शाम वाली जो मीटिंग है मैं एक टेक्स्ट बना के अभी ग्रुप में डालूंगा, किस तरह आपने इनवाइट करना है, किस तरह अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को, किस तरह लोग जो सो रहे हैं आपकी टीम में उन्हें जगाना है। थैंक यू सो मच। यस सर, बहुत ही बढ़िया। और आपका वॉइस और आपके समझाने की जो खूबी है बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगता है आपको सुनना। थैंक यू। चलिए पंकज जी और गुरदीप जी, प्लीज 2 शब्द आपके हो जाएंगे और जितने भी लोगों ने रेज हैंड किया है उनको भी हम थोड़ा गाइड करेंगे। जी सर जी, सभी को नमस्कार मेरा। सर आपका जो एजुकेशन है एक तरीके से ये ज्ञान दान है। इसका मोल नहीं हो सकता कहीं पर भी। और इस दान से कितने लोगों का भला होगा इसके बारे में भी हम नहीं सोच सकते। क्योंकि सर किसी को एक बार का खाना खिला देंगे हम तो उसकी एक बार की भूख मिटेगी, फिर कल वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा और कहीं ना कहीं भीख मांगेगा। लेकिन अगर किसी को ज्ञान का दान दे देंगे तो उसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता, उसको कोई जला भी नहीं सकता। यस 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 यस। तो सर सबसे बढ़िया आपका एजुकेशन रहता है, बहुत जबरदस्त, और सभी का ज्ञान यहाँ पर बढ़ रहा है और स्पीड से काम भी बढ़ रहा है और सभी की लाइफ चेंज होने जा रही है यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर गुरदीप जी। और खास करके मेरे ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने इसको रेफर नहीं किया होता तो कुछ नहीं होता। तो आपका भी यानी कि काम और आपका भी काम करने का तरीका बहुत ही पसंद आया है मुझे और मैं आपका फैन बन चुका हूँ। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पंकज जी, आप मेरे ख्याल से आप बाहर गए थे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 2 शब्द आप बोलिए और हमारे पहले जो 5-10 लोग थे वो बिजनेस पार्टनर, उनका भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पंकज जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
चलिए, आप कवरेज में नहीं हो, कवरेज में आइए, तब तक मैं दूसरे यानी अपने और भी बिजनेस पार्टनर उनका क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। हाँ पंकज बोलिए बोलिए, पंकज जी बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही अभी आ रही। सभी साथियों नमस्कार, मैं पंकज पटले, रायपुर छत्तीसगढ़ से। साथियों, जैसा सर ने हमें प्लान बताया है, अगर आप IIMG के लिए काम करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से आप पंकज जी के पास कवरेज प्रॉब्लम है कुछ, तो वो फिर म्यूट हो गए। विक्रम सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। किरण भट्ट जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। सर मुझे ये डाउट था कि जब हम रेफरल कोड भेजेंगे हमारे फ्रेंड्स को लॉगिन करने, हमें रजिस्टर करने के लिए, उसमें 2 रेफरल कोड है ना, एक वो खोपड़ी वाला और दूसरा जो AI दिखता है। हाँ। एक में तो रेफर REF लिखा है और दूसरे में कैशबैक लिखा है। यस। कौन सा वाला भेजना है सर? अगर मुझे वो मेरे टीम के नीचे किसी को अगर मैं रजिस्टर करना हो तो इन दोनों में कौन सा वाला आईडी से या रेफरल कोड से मुझे आईडी क्रिएट करना है? उसमें डाउट था सर, प्लीज क्लैरिफिकेशन। एक तो आप किसी आपके टीम के नीचे वाले किसी को भेजना चाहते हो तो आपका लिंक भेज के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को आपके लिंक से ज्वाइन होगा वो आपके डायरेक्ट में होगा। हाँ भाई, मैं मेरा डाउनलाइन का ही लिंक से ही भेजूंगा, मगर लिंक कौन सा होना चाहिए? INB वाला भेजना है। हाँ, उसके साथ साथ AI में आप गिफ्ट कोड भेजना है। हाँ, AI में मेरा गिफ्ट कोड भेजूंगा क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट है, मगर उसको प्लेसमेंट मेरे नीचे के टीम मेंबर को दे रहा हूँ। अगर मैं गलती से कैशबैक वाला दे दिया तो वो कुछ प्रॉब्लम होगा सर? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन वही काम वो आगे भी करेगा, उसको भी वही प्रोसेस वो समझाएगा लोगों को। तो आप INB वाला भेजिए, तो INB से AI में जाने के लिए ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि क्योंकि वो भी बाद में आपको पूछेगा कि मेरा रेफरल लिंक कहाँ से लगाऊं, कहाँ से ढूंढूं। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही उसको INB का लिंक भेजें। ओके सर, INB यानी कि REF जो दिखेगा रेफरल वो कैशबैक वाला नहीं है? कैशबैक वाला नहीं है, हाँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। विक्रम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आप बात कर सकते हो। उसके बाद है राम कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम। सर मैं ये पूछ सकते हैं, यूजर नेम वाला जो था, थोड़ा स्क्रीनशॉट इसको दोबारा बता दीजिए कि वहाँ पे जो यूजर नेम है कैसे वहाँ पे ये करते हैं, क्योंकि आप मैं जब ज्वाइनिंग में थोड़ा सा जल्दी से हट गया था, प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है। चलिए वही पेज, स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, फिर एक बार इसको समझाता हूँ, क्योंकि बीच में से इसको समझा नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे INB में रजिस्ट्रेशन, INB के प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। एट टाइम 2 जगह पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर जो इनवाइट का कोड है वहाँ पे कोड डालना है, जिसके भी नीचे करना है। तो आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कोड यहाँ पे पेस्ट करके भी कर सकते हो। नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है यहाँ पे डालकर पासवर्ड, वही पासवर्ड कंफर्म करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करना है। जैसे ही करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप पहुंच जाओगे INB के बैक ऑफिस में, यानी कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके बैक ऑफिस में। तो ऊपर उनका नेम यानी कि ID कोड वगैरह सारा दिखेगा। नीचे जो इनवाइट का बटन है वहाँ पे क्लिक करके उनको दोनों भी लिंक शेयर करिए। साथ ही साथ में ये लिंक इस तरह हो सकते हैं। उसके अलावा आपको AI के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर वाले
तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज अलग दिखते हैं, तो इसके लिए डॉट क्लिक करके लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करके लेते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 अलग अलग आइकॉन दिखते हैं। तो उसमें से न्यूरो ब्रेन वाला जो आइकॉन है, यानी कि नीला कलर वाला ब्रेन वाला खोपड़ी जैसा, जैसे आप सर ने बोला खोपड़ी, तो यहाँ पे खोपड़ी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करते हो तो जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका मेल आईडी दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक टच करेंगे तो पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन करना है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यूजर नेम सिलेक्ट करना है। तो ये एक टेक्निकली नाम आपका उस रोबोट को लिंक मार्केट में शेयर करने के लिए चाहिए, तो आप उसको देना है। तो ये देते वक्त यूनिक चाहिए। अब यूनिक होना आप अपने मर्जी से जो भी चाहिए वो डाल सकते हो। एग्जांपल जैसे यहाँ पे Alex 3000 लिखा है इसी तरह। तो इसका एक ट्रिक हमने बोला है कि सबके लिए सब, यानी कि सबका हम उसको याद भी नहीं रख सकते, इसलिए इसका ट्रिक एक हमने बोला कि 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन होते हैं, तो उनका कार्ड दिखेगा आपको। तो उस कार्ड के ऊपर जो नाम है, एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे प्रिया और जो भी सरनेम है, डायरेक्ट पूरा का पूरा फर्स्ट नेम प्रिया ऐसा लेकर आप लास्ट के 4 डिजिट ले सकते हो। ऐसा ही डालना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन याद रखने में आसानी होती है। ओके, तो ये आप डाल सकते हो, या फिर प्रिया से पी और उनके सरनेम से टी लेकर पीटी और 5184 ऐसा भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको प्रिया 5184 आपके सामने यानी किया है, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करके आपको फिर गेट एक्सेस करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो नाम किसी न किसी ने लिया है इससे पहले, तो आप उसको थोड़ा बदलाव करके भी यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ करेंगे तो आपको गेट एक्सेस का पेज आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, हो गया। अगर इसको चेक करना हो तो सर कैसे कर सकते हैं? क्या जी? अगर इसको रीचेक करना हो तो सर कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो अभी रीचेक का तो यहाँ पे बैकअप्स में कोई ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने, तो इसलिए बाद में कभी जरूरत पड़े तो हमें याद रखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने वो ट्रिक आपको बताई। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। बालकृष्ण नायडू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए नायडू जी। दीपक यादव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रहा है? बोलिए बोलिए नायडू जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। आपका अनिल सर ना नाम? बहुत हाँ, अच्छा अनिल सर। यस यस। बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो मीटिंग वगैरह में, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, जो एक मेरा क्वेरी था सर, ठीक है सर, हाँ, ये $10 का जो आपने बताया, यू कैन मतलब रोबोट को आप एक्टिव रखने के लिए, राइट है सर? हाँ, $50 है, किसी का $10 है, $20 है, ओके सर। तो $10 से आपको रोबोट बंद नहीं होना चाहिए तो एक्टिव कर सकते हैं क्या, वो मुझे बताएंगे? या 50 भी करना पड़ेगा? नहीं, क्या है सर कि एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर मेरा बैक ऑफिस ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा एग्जांपल के तौर पर, वो अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या देखना है। मैं अपना बैक ऑफिस ओपन करता हूँ। ओके सर। यहाँ पे आप सबको क्या देखना है, सबके लिए यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपको आपके बैक ऑफिस में जैसे आपका रोबोट एक्टिवेट होता है, यानी कि $50 कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलता है, तो वहां से आगे सबके लिए एक ही जरूरी काम है यहाँ पे कि रोबोट अपना अपना काम करता रहेगा, लेकिन आप और हम उसको फीड कम, यानी कि क्या बोलते हैं, फंड उसको कम नहीं करना है। तो वो देखना है तो आपको जाना है यहाँ पे टैक्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है, अभी यहाँ तो मेरा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए शुरुआत जब महीने में पहले $50 शुरुआत लेके ही किया था, तो यहाँ पे जो $50 आता है तो उसमें से जो आपका रोबोट स्पेंड अमाउंट कर रहा है, यानी कि अमाउंट स्पेंड कर रहा है, तो वो कितना है, तो आपको मिनिमम 25-30 बैलेंस होते जब हो, अभी भी बैलेंस है एडवर्टाइजिंग बजट में, तो उससे पहले आपको अपना एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करना है। तो वो कितने से ऐड कर सकते हैं? मैं $10 मिनिमम $10 भी कर सकते हो, लेकिन $10 $20 करके वो रोबोट को फिर कम पड़ने वाला है, इसलिए कम से कम जब ऐड करते हो तो मिनिमम $50 तो आपका एवरेज होना चाहिए। ओके ओके ओके। नहीं सर, मैं और एक पूछ रहा था, एक्सेप्ट करते हैं कि $10 कंपनी $10 हम डाल कर सकते हो आप। यहाँ पे ये देखिए $10 किया, यहाँ पे जाकर आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए
अब $10 ऐड करना है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको ऐड किया, पेयर सिलेक्ट किया, पे के ऊपर क्लिक किया। अब एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा, सबको दिखाता हूँ। अब जैसे आपके सामने ये वाला पेज आता है, मोबाइल में आता है, तो थोड़ा इसको जूम करिए, इस पी के ऊपर थोड़ा क्लिक करके रखिए तो ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें से यूएसडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यूएसडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इनवॉइस आपके सामने आएगा, तो इसके ऊपर कंफर्म करना है। थोड़ा पेयर चार्ज लेता है, ये रिडायरेक्ट होके पेयर के अकाउंट के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे पहुंच जाता है तो आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना है, गो नेक्स्ट करना है, क्योंकि ये पेयर के वैलेट का आपको आईडी पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस भी दिखेगा, जितना भी आप ऐड करना चाहते हो उससे थोड़ा, यानी मान लो कि आपके पेयर में $50 है, तो आप यहाँ पे $49 डाल के आगे बढ़ना है। अगर आपके पेयर में $110 है, तो आप यहाँ से $108-9 यानी कि $1-2 आपको कम डालना है वहां पे, क्योंकि पेयर का थोड़ा चार्ज आता है। तो यहाँ पे अब मैंने 10 डाला, तो यहाँ पे पेयर ले रहा है 10.10। ओके, तो यहाँ पे मुझे, अब यहाँ पे जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, तो आपके मोबाइल की बैटरी, आपका मोबाइल का कवरेज सही है, इसका चेक करके ही इसको पे करिए, क्योंकि यहाँ से जब ये आप कंफर्म करते हो तो वहां से बाद आप उसको बैक लेना नहीं है, कोई भी मोबाइल के ऊपर फंक्शन ऑपरेट करना नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो चुप बैठना है वो कंफर्म करके, तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होके अपने एआई के बैक ऑफिस में जाएगा और वहां पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो मैंने अभी खाली $10 ऐड किया है, पहले यहाँ पे 1000 था, अब यहाँ पे 10.7 हो गया। 10.7 इसलिए हो गया क्योंकि अभी हमें पेयर 7% का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, यानी कि पेयर के थ्रू हम करते हैं तो 7% हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है, $10 पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे यूर कैशबैक में आप पहली बार अगर विड्रॉल लेते हो $100 का, तो उसके बाद आप ये जो $30 है, ये भी यहाँ पे आप आपका जो यूर कैशबैक का ये भी ऐड कर सकते हो। वो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, मान लो कि मुझे इसमें से $10 करना है, तो यहाँ पे मैं जाकर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यूर कैशबैक को अभी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मुझे अभी करना नहीं, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे अभी यहाँ से विड्रॉल लेना है। मैंने ऑलरेडी लिया है, अब जहां से आगे भी विड्रॉल लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। और विड्रॉल लेने के लिए ट्रांसफर में जाकर आप यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, अभी मान लो कि मुझे मेरे ऊपर कितने अभी यहाँ पे $30 है, तो उसमें से 30 की 30 में पूरा विड्रॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी के 2 कंडीशन कंप्लीट की है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जिसके भी अकाउंट में, यानी कि किसी भी पर्सनल अकाउंट में मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे किसी में भी ले सकता हूँ। तो मैं पेयर यूएसडी के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट डॉलर भी यहाँ पे ले सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने पेयर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे पेयर का अकाउंट डालना है। जितना भी विड्रॉल करूंगा उसमें से $3 मेरा बैलेंस जाने वाला है। अब जैसे मैं विड्रॉल करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा ये अमाउंट मेरे पेयर के अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं इतना कम तो करने वाला नहीं, 100 का मेरा टारगेट है। 100 जैसे कंप्लीट होगा तो मैं इसको विड्रॉल करूंगा। ओके, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ और अगले जो भी क्वेश्चन है हमारे उनको लेता हूँ। तो नायडू जी, मेरे ख्याल से आपके समझ, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। आगे है हमारे दीपक जादव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। सर, मैं जब टॉपअप कर रहा था ना, तब मैं ट्रस्ट वॉलेट से मैंने $100 किया, पर उधर सिर्फ $10 आया। तो बाद में समझा कि उधर $10 डालना था, पर मैंने 100 गलती से कर दिया था, तो वो रिटर्न आएंगे कि नहीं? क्या मैं आपका क्वेश्चन ही समझा नहीं। आपने 10 डालना था, आपने 100 किया? हाँ सर, मैं ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर कर रहा था ना, टॉपअप कर रहा था ना जब, हाँ, तब उधर $10 ही था अमाउंट, पर शायद मैंने उधर गलती से 100 कर दिया। अच्छा, हाँ, तो उधर हुआ ना, तो उधर सिर्फ $10 ही आया, फिर $90 आया ही नहीं। लेकिन आपके ट्रस्ट वॉलेट में 10 ही था ना? नहीं, ट्रस्ट वॉलेट में $100 था। $100 में किया तो नहीं आया, वो सिर्फ 10 ही आया, और रिटर्न आया भी नहीं $90। अरे कैसा ट्रांजेक्शन किया, मुझे समझ आया। एआई में आपने, एआई में जब आप जाकर वहां पे 10 डाला था? हाँ सर। हाँ, बिटकॉइन के थ्रू किया आपने? हाँ, इथेरियम से किया। इथेरियम से किया। तो आपको सर क्या करना है कि आपको ऐसे कैसे ट्रांजेक्शन, कितने दिन हुए इसको? 2 दिन हुए सर। मैंने उनको मेल भी किया था कि गलती से हो गया है ऐसा,
हाँ, तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। आपको मेल में भी आप ट्राई करिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो यहाँ से आप उसको, या फिर मैं आपको एक देखता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं चैट कर सकता हूँ क्या क्या नहीं है। रुकिए 1 मिनट। टेलीग्राम का एक उनका सपोर्ट सिस्टम है। हाँ सर। तो उसके ऊपर भी आप उसको ये करिए, हाँ सर। मैसेज करिए उसके, यानी ये सारा डिटेल जो मेल में डाला है वो सारा डिटेल आप डालिए। हाँ सर। वैसे तो आना चाहिए, लेकिन कंपनी बोलती है कि ऐसी कोई गलती होती है तो उसके ऊपर आपको चार्ज लगेगा। हाँ सर। तो चार्ज लगेगा, पर थोड़ा रिटर्न तो आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। नहीं, ये तो सर रिटर्न होना चाहिए हम बोलते हैं, लेकिन गलती हमारी है सर, कैसे बोल सकते हैं कि रिटर्न होना चाहिए। वो भी है। फिर भी ट्राई करना है, करेंगे। आपका नाम दीपक जादव ना? यस सर। तो आपको मैंने यहाँ पे चैट में मैसेज डाला होगा, आया क्या देखिए चैट में? आया ना? तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, तो इसके ऊपर आप जो मेल किया था वही मेल यहाँ पे भी डालिए, और मेल फिर एक बार आप चेक करिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आता है। हाँ सर। तो चेक करिए एक बार। हाँ ठीक है सर। यस सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश्वर कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। सर ऐसा है, अभी ये अपना जो वर्चुअल कार्ड है ना सर, हाँ, उसके ऊपर 2 साल का है, यानी कि 2 इयर्स का ही उसके ऊपर लिमिट दिया है सर। अभी हमने एक आदमी ज्वाइन हो गया जून में, तो जून 2030 तक ही दिखाता है। तो आगे क्या कैशबैक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सर? सर हम अपने बैंक से भी अगर कोई अपना वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड जो भी लेते हैं ना, बैंक से आपको डेबिट कार्ड वगैरह मिलता है ना। हाँ हाँ सर। तो उसके ऊपर भी क्या होता है, उसके ऊपर भी उसका कुछ लिमिट होता है, 2022 तक, 2023 तक। चलो कोई बात नहीं, 2023 में क्या करना पड़ेगा इसको सर? क्या नहीं, कंपनी वहां पे रिप्लेस करके आपको दूसरा कार्ड, वर्चुअल कार्ड शो करेगी, उसमें क्या है। अच्छा, और ये कैशबैक जो मिलेगा सर, ये कितने साल मिलेगा सर हमको? कितने साल मिलेगा? हाँ, कब तक मिलेगा? हाँ, वैसे तो सर मेरा जो प्रोफेशन है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो स्टडी बन रहा है, यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये अच्छा खासा लाइफ टाइम चलने वाला कंसेप्ट है। तो ये लाइफ टाइम मिलना चाहिए, लाइफ टाइम मिलेगा, ये मेरा भी स्टडी है, और मिलेगा नो डाउट। लेकिन कब तक मिलेगा और कितने साल तक मिलेगा, ये तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग का है। मुझे क्या कहना था, मेरा बेसिक क्वेश्चन क्या था सर, कि ये 2 साल का उन्होंने जो कार्ड दिया ना, मैं ऐसा पकड़ लिया कि एक आदमी ने मुझे पूछ लिया कि सर ये 2 साल क्यों लिखा है, या 2 साल तक ही मिलेगा, इसी वजह मैं पूछ रहा हूँ सर। सर उनको ये बोलिए कि उनके जेब से उनको उनका डेबिट कार्ड, वीजा जो भी है उनके पास निकाल के उनको बोलिए कि जिस बैंक में आप अपना अकाउंट है, उस बैंक ने आपको इतने साल का ही, यानी कि वो तो ठीक है, वो समझ गया सर, मैं भी समझ गया सर, लेकिन बात ऐसे है, उनको वही बोलिए। बराबर है। आपकी तरफ से आंसर क्या चाहिए सर? वो रिन्यू हो जाता है, बस इतना ही चाहिए सर। रिन्यू हो जाता है सर, क्योंकि वहां पे रीजन होता है कि टेक्निकली कोई कुछ ना कुछ रीजन उसके लिए होते हैं कि वो उतना ही दिखाना पड़ता है। बाद में जैसे आप अच्छा सर, ये एनबीओ का प्लेटफॉर्म कब शुरू हो जाएगा सर? सर एनबीओ का प्लेटफॉर्म कब शुरू हो जाएगा? ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर आज। अच्छा, वो जो अनुराधा मैडम है ना हैदराबाद के, उसका वो $100 और $500 का एनबीओ से कन्वर्ट करने का है सर। यस सर, दीपक बेसानी सर से मेरी बात हुई है, मैं उनको बोल देता हूँ। ओके, हाँ चलेगा, ओके सर। यस सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आगे है शिव सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हॅलो, नमस्ते सर. हाँ नमस्ते सर, वेलकम. बोलिए. मी पुण्यामधूनच बोलतो, पुणे महाराष्ट्र. अच्छा, बोला सर. आता हे 2-3 दिवस झालं रजिस्ट्रेशन केलं मी. ओके. म्हणजे कॅशबॅक $50 जे आहे भेटतो माणसा, म्हणजे भेटतो गिफ्ट मध्ये $, ते किती दिवस चालणार? सर त्याला टाइम, कुठल्याच प्रकारचा टाइम लिमिट नाही आहे. तुमच्या रोबोटला ज्या प्रकारच्या
कीवर्ड दिलेले असतात आणि त्या कीवर्ड कोण काय दिले आहेत ते तुम्हाला माहित नसतं, मला माहित नसतं. त्याला कीवर्ड ओळखण्याचे जे काही त्याची प्रोसेस आहे, तर त्यानुसार तो मार्केटमधून ट्रेंडिंग प्रोडक्टच्या लिंक मार्केटला शेअर करतो आणि तिथून मग ते त्याचे अमाऊंट स्पेंड होते. तर जेवढं बऱ्याच वेळा असं होतं की 3-4 दिवसामध्ये ते $50 संपतात आणि बऱ्याच वेळा 6-7-8 दिवस पण लागतात. तर ते तुम्हाला तुमच्या स्टॅक्स मध्ये जाऊन चेक करायचं आहे. हा, की तुमचे अमाऊंट किती स्पेंड व्हायला ते काय ते सगळं तुम्हाला तिथं बॅक ऑफिस मध्ये शो होतं. जे म्हणजे दिलेल्या गिफ्ट मध्ये त्याच्यामधून ते पूर्णच विड्रॉल केला रोबोटने आणि आपला रोबोट बंद पडला, मग त्यावेळेस आपण किती $ने त्याला टॉपअप करू शकतो? सर मग तुम्ही रोबोट बंद पडण्याची वाट का बघताय? रोबोट बंद पडण्या आता तुम्हाला करायचा तुमचा स्टडी कम्प्लीट झाला असेल की बाबा प्लॅटफॉर्म जनून वाटत असेल, तुम्ही तुमच्या खिशातून रोबोट बंद होण्याच्या आधी सांगतो मी तुम्हाला, रोबोट बंद झाल्यानंतर तुम्ही पेमेंट ऍड केलात की तिथून स्टार्ट व्हायला 48 तास लागतात. बरं. हा, त्याच्या ऐवजी अजून बॅलन्स आहे $25-30, तोपर्यंत जर तुम्ही ऍड केलात तर तो बंद होत नाही. त्या दरम्यान तो तुमच्या ऍड बॅलन्स मधून अमाऊंट ऍड करून घेऊन तो कंटिन्यू स्टार्ट राहतो. आणि हे फ्री मध्ये जे $50 दिले त्याच्यामध्ये जे कॅशबॅक देतो तो रोबोट आपल्याला 35% काहीतरी देत असेल किंवा 50% देत असेल, त्याच्या पुढे काही पण देत असेल, मग तेच अमाऊंट वर ते परत रोबोट काम करू शकत नाही? सर मग म्हणजे तुम्हाला आम्हाला जे ट्रायल मनी दिलेले आहे तर ते ह्याच्यासाठी दिले आहे की तुम्ही तुमच्या ह्या सिस्टम मध्ये स्टडी करून म्हणजे तुमचा स्वतःचा काय म्हणतो तो विश्वास क्लिअर झाला की तुम्हाला वाटलं की जेन्युइन प्लॅटफॉर्म आहे, तर तुम्ही तुमच्या खिशातून ऍड करा आणि मग या असं कंपनीचं मत आहे. पण तत्पूर्वी कंपनीला $50 देण्यापाठीचा उद्देश आहे की तो काम कसा करतो, त्याच्या बदल्यात तुम्हाला काय प्रॉफिट जनरेट करतो, खरोखरच देतो की नाही देतो, कंपनीचे प्रोडक्ट सेल होतात की नाही होत आहे, ते तुमच्या बॅक ऑफिस मध्ये दिसल्यानंतर तुम्ही ऍड करा असं कंपनीचं मत आहे. आता मुद्दा असा आहे की तुम्ही जे सांगताय ते अमाऊंट मला वाटतं तुम्हाला कोण रेफर केलंय सिस्टम तुमच्या अपलाईन? उत्तराखंडचे माझे गिरीश. उत्तराखंडचे. त्यांनी तुम्हाला याबद्दल काय सांगितलं नाही की ही अमाऊंट कधी क्रेडिट होते, कधी डेबिट होते, काय सगळ्या गोष्टी सांगितल्या? त्यांनी पण नवीनच आहे त्याचे कॉन्सेप्ट मध्ये. अच्छा. तर याच्यामध्ये कसं आहे की तुमचा रोबोट ज्यावेळेला कॅशबॅक जनरेट करतो तर त्याला वेटिंग पिरियड असतो 15-20 दिवस, 25 दिवस. म्हणजे ती कॅशबॅक जी येते तुम्हाला तर ते अप्रूव्ह व्हायला कमीत कमी 25 दिवसांनी स्टार्ट होतं. मी पूर्ण तुमचं जे प्रेझेंटेशन मीटिंग सगळे स्टडी केली. 22 दिवसाचा लिमिट पिरियड असतो एखादी मार्केटमध्ये शेअर झाला प्रोडक्ट, त्याची पॉलिसी पण असतात ना, त्याच्यानुसार ते पूर्ण स्टडी म्हणजे पूर्ण जे डेट दिले ते पूर्ण होईपर्यंत ते कॅशबॅक आपण रिटर्न नाही करू शकणार. कॅशबॅक अप्रूव्ह होणार नाही आणि अप्रूव्ह होऊन ज्यावेळेला तो डेट कम्प्लीट होतात तर ते अप्रूव्ह होऊन तुमच्या युअर कॅशबॅक मध्ये येते अमाऊंट आणि युअर कॅशबॅक मध्ये आलेली अमाऊंट आपण विड्रॉल करू शकतो किंवा काय ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र सुरुवातीची कंडिशन काय आहे की तुम्ही कंपनीकडून $50 घेतलेले आहेत, तर पहिली कंडिशन अशी आहे की तुमच्या प्रॉफिट मधून म्हणजे युअर कॅशबॅक मध्ये आलेल्या अमाऊंट मधून तुम्हाला कंपनीचे $50 परत करायचे आहेत. म्हणजे ते गिफ्ट मध्ये भेटतात ते त्यांना द्यायचे कंपनीला परत? हा, परत द्यायचे तुम्हाला, कारण का की तुमचा रोबोट त्या $50 बदल्यात मिनिमम 70 मॅक्झिमम $80-90 पर्यंत प्रॉफिट जनरेट करून देतो. म्हणजे एक्स्ट्रा $30-40 एक्स्ट्रा करतो तो जनरेट. तर ते $30-40 जे एक्स्ट्रा आहेत ते तुमचा प्रॉफिट आहे. पण प्रॉफिट आपल्याला विड्रॉ नाही करता येत. सांगतो ना सर, म्हणजे तुम्ही अशी गडबड करू नका. गडबड करून आपण बघितलं आतापर्यंत काय झालंय की $50 जेव्हा तुमचे तिथं होतात युअर कॅशबॅक मध्ये येतात तर त्यावेळेला पहिले $50 कंपनीला रिटर्न करायचे, कारण का कंपनी आपल्याला दिले होते. आणि त्याच्यानंतर मी 1 मिनिट तुम्हाला ते स्क्रीन शेअर करतो. चला, काय हरकत नाही. चला, इथं आपण आता आलोय बॅक ऑफिस मध्ये. स्क्रीन शेअर दिसते का तुम्हाला? ओके. तर इथं कॅशबॅक मध्ये आलात ना तुम्ही कॅशबॅक वर, तर इथं तुम्हाला टर्म कंडिशन दिलेले आहेत. त्या टर्म कंडिशन वर क्लिक केला तर तुम्हाला इथं बघायला मिळतं की पहिली कंडिशन काय आहे की 11 नंबरची, त्याच्यामध्ये कंपनी म्हटलेलं आहे की $50 जे आम्ही तुम्हाला दिलेले आहेत ते $50 तुम्हाला तुमच्या प्रॉफिट मधून आम्हाला रिटर्न करायचे आहेत. ओके. आणि दुसरी कंडिशन काय आहे की 9 नंबरवाली कंडिशन की पहिला विड्रॉल तुम्हाला $100 घ्यायचा आहे. म्हणजे कंपनीने 50 दिले आणि पहिला विड्रॉल आपल्याला युअर कॅशबॅक मध्ये $100 जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला पहिला विड्रॉल मिळणार नाही.
मग आता तुम्ही जसं म्हणताय तसं पहिल्या $50 जे कंपनीने दिलाय त्याच्या बदल्यात जो कॅशबॅक जनरेट करतो तर तो समजा मॅक्झिमम 70, 80, 90 होईल. तर तो 90 ज्यावेळेला अप्रूव्ह होऊन येतो युअर कॅशबॅक मध्ये येणार आहे, तर एक तर कंपनीचे 50 गेले, राहिले शिल्लक 40 राहिले, 50 राहिले, तर ह्या कंडिशन नुसार आपण ते विड्रॉल करू शकत नाही. म्हणून मग काय की तुमचं रोबोटचं बजेट तुम्ही $50 कंपनीने दिल्यानंतर इमिजिएट त्याच्यामध्ये अजून थोडी अमाऊंट ऍड करून जर तुम्ही त्याला कंटिन्यू वर्किंग मध्ये ठेवलं तर ती अमाऊंट तुमची $100 पेक्षा जास्त होते ज्यावेळेला सेकंड कंपनीचे 50 देऊन परत होतात तर ते तुम्ही विड्रॉल करू शकता किंवा तेव्हा तुम्ही रिइन्व्हेस्ट करू शकता जशी तुमची मर्जी. उदाहरणार्थ मी इथं ट्रान्सफर मध्ये गेलो तर तुम्ही बघू शकता इथं ट्रान्सफर मध्ये 2 विड्रॉल आता ऑलरेडी एक कंपनीचे $50 हे मी कंपनीला दिलेले आहेत 11/6 माझे स्वतःचे, आणि पहिला विड्रॉल मी $101 पहिला विड्रॉल बिटकॉइन मध्ये मी घेतलेला आहे. आता ह्या 2 कंडिशन ज्यावेळेला कम्प्लीट होतील तुमच्या त्याच्यानंतर मिनिमम $10 सुद्धा तुम्ही इथे युअर कॅशबॅक मध्ये आले असतील तर ते मिनिमम $10 सुद्धा विड्रॉल करू शकता. म्हणजे पहिला विड्रॉल करण्यासाठी $100. हा, पहिले ह्या 2 कंडिशन कम्प्लीट करून त्याच्यानंतर मग मिनिमम 10 पण तुम्ही विड्रॉल करू शकता. आणि जर तुम्ही म्हणताय त्या कंडिशन नुसार जर आपण तसं कंपनी दिलं असतं तर बऱ्याच लोकांनी फेक मेल आयडी जनरेट केले असते आणि $50 घेऊन ते विड्रॉल करत बसले असते. बरोबर बरोबर आहे ना? बरोबर. येस सर. चला ओके, तुमचं म्हणजे क्वेश्चन म्हणजे आन्सर मिळाला असेल तुम्हाला असं गृहीत धरतो आणि मी पुढे जातोय. धीरज सर, मी तुम्हाला धीरज जी मैंने आपको अनम्यूट किया है. असीम सर मैंने आपको अनम्यूट किया है. हेलो. हाँ सर, धीरज सर बोलिए. सर मैं आसाम से बोल रहा हूँ, आसाम से धीरज बोरा. हाँ बोलिए सर, बोलिए, वेलकम है. हमने सर $250 इधर पे इन्वेस्ट किया है तो अभी आज 2-3 दिन ही हुआ है. ठीक है, तो अभी इधर पे कैशबैक अमाउंट है, वो कैशबैक ऑन फिर टॉप अप कैसे कर सकते हैं? फिर एक बार बोलिए, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. मतलब जो कैशबैक अमाउंट होता है, कैशबैक अमाउंट इधर पे रीटॉप अप हो सकता है क्या? हाँ, रीटॉप अप होता है ना कैशबैक, लेकिन उसको अप्रूव होना पड़ेगा उस अमाउंट को. जैसे कि मैं फिर एक बार आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मान लो कि यहाँ पे आपके सामने फिर स्क्रीन लेके आया हूँ मैं. ये देखिए यहाँ पे जब आप सेल्स में जाते हो, यहाँ पे सेल्स में तो आपका जो कैशबैक आता जाता है वो यहाँ पे आपको दिखता है सब, और ये पेंडिंग होता है. और उसके सामने जो डेज है वो जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं वो ऑटोमेटिक अप्रूव होता जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लास्ट के पेज पर जाऊंगा तो यहाँ पे ये देखिए मेरा पूरा अप्रूव हो चुका है. लास्ट यानी कि पहला जो मुझे आया था ये पूरा का पूरा अप्रूव हो चुका है. ओके, तो ये अप्रूव होके आपके पेंडिंग से यहाँ पे वर्चुअल कार्ड के ऊपर पेंडिंग से ऊपर चला जाएगा यूर कैशबैक में. और जब यूर कैशबैक में चला जाता है तो वहां से हम कंपनी के 2 पहले कंडीशन कंप्लीट करके अगर हमें उसको यहाँ ही रीइन्वेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं. और वो करने के लिए एग्जाम्पल मैंने अभी दिखाया था. हेलो, वो 2 कंडीशन क्या है वो भी बता दीजिएगा. 2 कंडीशन अभी दिखाया था सर मैंने. अभी हमारे पुणे से जो फ्रेंड थे हमें उनको हमने दिखाया था. ये आपके कैशबैक में जाकर आप यहाँ पे जो कंडीशन है उसको पढ़िए पूरा. तो उसमें ये महत्वपूर्ण 2 कंडीशन है. 11 नंबर का एक है और दूसरा है 9 नंबर का एक. ओके, 11 नंबर के कंडीशन में क्या है कि कंपनी का $50 आपको कंपनी को रिटर्न देना है, और 9 नंबर का कंडीशन क्या है कि $100 आपको पहला विड्रॉल लगाना है. तो इसको विड्रॉल कर सकते हो या फिर इसको रीइन्वेस्ट कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी. ओके, यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेलो असीम जी, ओके, वेलकम, बोलिए सर. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी का रोबोट बंद हो जाता है, उसका नीचे जो आदमी है वो टॉप अप करता है तो उसका कमीशन कहाँ जाएगा? इसी हालत में जब ऊपर वाला जिसका रोबोट एक्टिव है उसको वो कमीशन ट्रांसफर होता है सर. ओके, दूसरा मान लीजिए अभी जो स्कीम चल रहा है $7 एक्स्ट्रा दे रहा है ना सर. आपका वॉइस क्लियर नहीं है मुझे. अभी जो चल रहा है $100 टॉप अप करने से $7 एक्स्ट्रा आता ना. हाँ, जो $7 आया नहीं, $5 आया. एक बंदा 200 का टॉप अप किया, उसका 10 आया, 10 आया, 210. हाँ. तो ये किसने उसने बोला
कितना मिलता है अभी, क्या स्कीम चल रहा है? सर थोड़ा आप अपना वॉइस क्लियर करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो आप। अभी जो टॉप अप कर रहा है कोई $100 का, उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? सर आप किससे कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप पेयर से कर रहे हो तो 7% आता है, कोई करता है तो उसको 10% आता है। ट्रस्ट वॉलेट से ट्रस्ट से आप क्या भेज रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। बिटकॉइन भेज रहे हो या इथेरियम भेज रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। इथेरियम भेज रहे हैं। इथेरियम भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे एक मिनट बोल देता हूँ, मैं देख के बोलता हूँ इथेरियम के ऊपर कितना आता है। ऑलरेडी सर ग्रुप में ये सारा भेजा था हमने। मिला नहीं सर। चलिए मैं आपको बोल देता हूँ आता नहीं पूरा मैसेज। ये देखिए इथेरियम भेज रहे हो तो 5% आता है, पेयर से करते हो तो 7% मिलता है, बिटकॉइन से करते हो तो 9% आता है, कैशबैक यहाँ का यहाँ या आप रिफंड कर रहे हो तो 10% आता है, और अगर USDT से कर रहे हो वो भी ERC20 से तो 10% आता है। ओके सर, ओके। ये थोड़ा ग्रुप में थोड़ा भेज दीजिए सर। हाँ भेज देता हूँ सर। ये कब तक है सर? 6 तारीख तक। ओके सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते। केशवराज J&K जम्मू कश्मीर। केशवराज जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। रामेश्वर जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, वेलकम। बोलिए सर। नमस्कार, रामेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ सर एक मेरे डाउनलाइन में उन्होंने मेल आईडी गलत कर दिया, तो इसके लिए क्या करेक्शन का कोई फॉर्मेट है सर? सर मेल आईडी एक अपनी इस सिस्टम की पहचान है, तो मेल आईडी क्रिएट यानी करेक्शन करने का कोई ऑलरेडी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन में बोलना चाहूँ। उनके नीचे कुछ टीम लगी है या नहीं लगी है? एक टीम लगा हुआ है सर, उसके नीचे दो लोग जुड़ गए हैं। तो अगर ऐसी हालत है तो आप अभी उसको यानी कि रिक्रिएट करके आप उसको फिर नया स्ट्रक्चर लगा सकते हो, या फिर जो मेल आईडी गलत आपको मिला है वो क्रिएट मेल वो उसी गलत से ही क्रिएट होता है क्या? देखिए गलती से ही। हाँ वो तो क्रिएट हो गया है और ओपन भी होता है। हाँ नो प्रॉब्लम। फिर क्या नहीं अगर जो मेल आईडी आप अपनी गलती से लगा है ना, जी हाँ, उसी नाम से उसी इससे वो क्या बोलते हैं उसको, वही मेल आईडी आप नया क्रिएट करके ले लीजिए वही। अच्छा ओके ओके सर। यस थैंक यू सर। लेकिन मेल आईडी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बीरू वेस्ट बंगाल से सर आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी नमस्कार सर। हाँ सर नमस्ते, वेलकम। सर बोल रहे थे कि जैसे आप लोग ने बोल रहे थे कि $10 से भी कोई शुरुआत कर सकता है, और ये ध्यान देना है कि रोबोट हमारा बंद ना हो। तो मान लीजिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, कोई नया बंदा रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको $50 मिला, $50 यूज हो गया। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ता 2 दिन 5 दिन जितना भी गैप रख के बाद में वो $100 ऐड कर सकता है, या रोबोट बंद हो जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वो पेमेंट ऐड करेगा तब रोबोट उसके बाद 48 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा वो कभी भी ऐड कर सकता है? हाँ कभी भी कर सकता है, लेकिन जितना टाइम हम लगाते उतना टाइम आगे भी वो पेमेंट अप्रूव होने में लग जाता है, और फिर यानी कि जो 40-45 दिन के अंदर होना चाहिए वो, उसके लिए 2-2.5 महीने हम क्यों वेस्ट करें। अच्छा, और जैसे कि जो प्रॉफिट मिलता है तो वो कितना दिन में मिलता है? 15 से 20 दिन काल में बोल रहे थे कि 15 से 20 दिन में मिलता है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो $100 हम लगाते हैं, वो जो हमारा रोबोट यूज करता है, वो प्रॉफिट हमें कितना दिन में देता है? सर आपका $100 जब तक स्पेंड नहीं होता तब तक वो आपका रोबोट आपको प्रॉफिट निकाल कर देता जाएगा, और वो मिनिमम कितना दिन लगता है वो पूरा $100 यूज करने में? सर वैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे लोग ऐसे अगर एक ही क्वेश्चन अगर बार बार पूछेंगे तो मैं उसका आंसर क्या किस लैंग्वेज में दे दूं, आप ही बोलिए। आपका सर वो मैं नहीं सुना। सर एडवर्टाइज आप सुनिए नहीं सर, लेकिन मैं आप अकेले नहीं सुनिए, लेकिन 10 लोग अगर वही क्वेश्चन बोलेंगे तो उसका आंसर अकेला बंदा कैसे देगा सर?
ठीक है सर, ये आपको मैं बोलना चाहूंगा कि सारे लोग फिर एक बार सुनिए, जितने भी अटेंड है, कि आपका जो अमाउंट है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, उसका यूज करने का जो रोबोट का जो सिस्टम है, उसको अगर मान लो कि ट्रेंडी प्रोडक्ट के लिंक मिलते हैं तो बहुत जल्द वो खत्म करता है, लेकिन उसके बदले आपको प्रॉफिट भी इतना अच्छा खासा देने वाला है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा थोड़ा स्लो स्पेंड करता है, तो ये उसके ऊपर निर्भर है कि वो कितने दिन में स्पेंड करेगा, क्या करेगा। आपको अपने स्टैक्स में आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, डेज फिक्स नहीं? नहीं, टैक्स टाइम वगैरह कुछ फिक्स नहीं है उसका। अच्छा, और एक चीज सर बोल रहे थे कि अभी देखिए हम लोग का इतना सारा, अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से इतना सारा कंपनी चेंज किया, MLM किया, मतलब हमें भी याद नहीं कि उतना सारा किया। तो ऐसा कोई भी ट्रस्ट कंपनी नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम बिलीव बना के, एक विश्वास बना के लाइफ टाइम के, लॉन्ग टाइम के लिए टीम बना सके, क्रिएट कर। जहाँ पे भी टीम बना रहे हैं वहाँ पे धोखा मिल रहा है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या तो फॉरेन की कंपनी हो। कोई भी जैसे कि अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये करता है वो करते हैं, बाद में देखा जाता है उसमें वो कुछ नहीं करता है, जिसमें ऐसे आप बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सेल करता है। इस तरीके से वो एक तरीका कुछ भी ढूंढ लेता है, किस तरह से वो पैसा लगवाता है कि यहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है, फिर हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन बाद में देखा जाए असल में वो कुछ होता नहीं है, बाद में कंपनी बंद भी हुआ, बहुत सारा कंपनी में किया। इसीलिए आपको ये बोल रहे कि क्या बेस पे हम बता सकते हैं कि ये पूरा जेन्युइन है और ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा? सर इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि आप गलती क्या है हमारी, और उसमें कोई बंद होने में कंपनी की कोई गलती नहीं है। कोई भी वेबसाइट अगर सामने आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे लॉगिन और लॉग आउट का बटन ढूंढते हैं, उतना ही काम करके हम बाहर निकलते हैं। लेकिन आपने जब रजिस्टर हुआ तो रजिस्टर होने के बाद आपने AI.marketing का वेबसाइट पूरे नीचे तक देखा है या नहीं देखा है? पूरे तक तो नहीं देखा हूँ। क्यों नहीं देखा? मेरे को खाली इन्फॉर्मेशन मिला, अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में पूरे छानबीन नहीं किया। तो आप प्लीज, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए, मैं फिर एक बार मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और किसी को ये प्रोजेक्ट बोल रहे हो तो उसको रिक्वेस्ट करिए कि पूरा का पूरा नीचे तक उसको देखे, उस वेबसाइट को। पूरा अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर जो AI.marketing सर्च करते हो ब्राउजर में, तो पहले उसको पूरे नीचे तक जाकर देखे। एक मिनट, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका वेबसाइट ओपन होता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया है वीडियो के माध्यम से, ये आपको प्ले करके देखना है कि यहाँ पे किस तरह वर्कआउट होता है। इसका एक प्रोसेस दिया गया है, खाली 1 मिनट का वीडियो है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ब्रांड के नाम वगैरह सारे दिख रहे हैं। ये खाली दिखाने के लिए नहीं है, आप यहाँ पे कैटलॉग में जाकर सर्च कर सकते हो। अरे फिर एक बार ट्राई करके देखता हूँ, नहीं तो आप अपने मोबाइल में करके देखिए, कुछ ना कुछ इसका वर्किंग चलता है तो इसके लिए एरर आता है। और ये यहाँ पे जो है ना सर, यहाँ पे नीचे ये लाइन दिखती है क्या आपको? हेलो, बोले। हाँ, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रस्टेबल सिस्टम है या नहीं है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यानी कि AI.marketing है, ऐसा ही मार्केट में नहीं आया, ऑलरेडी ट्रेडमार्क नाम है। ओके, एक तो ये इन्होंने इनके तरफ से लीगल का पूरा कंप्लीट किया है, ट्रेडमार्क है। और ट्रेडमार्क तभी किया जाता है जो अगर उसका फ्यूचर होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बाद में कभी भी, तो ये जो नाम दिखते हैं ना, ये शटरस्टॉक है या फिर कोई भी कंपनी है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है और सालों साल, ये देखिए फ्लोरिडिया, तो ये सालों साल चल रहे हैं। तो इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी का, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अभी फिलहाल कुछ मेरे पास तो कवरेज प्रॉब्लम है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, क्या पता नहीं है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ जाकर अगर इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप ब्रांड भी है और किस कंट्री में चल रहा है, क्या चल रहा है, हर एक कंट्री के ब्रांड सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप उसको चेक करिए, पहले देखिए और फिर बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके सर? जी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। भारत, चलिए ओके, बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए, वेलकम।
हाँ सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है इसमें, $50 आया है। तो ये जो रोबोट बोट है वो कितना दिन में वो वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देगा? 48 आवर्स के बाद। अगर आपका पेमेंट आपने डाला है तो 48 आवर्स के बाद वो वर्क स्टार्ट करता है। ऐसे $50 का यूज मतलब स्टार्ट हुआ नहीं, कब तक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा? सर वही तो बोल रहा हूँ कि 48 आवर्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद $50 जब मिलता है ना, उसके बाद 48 आवर्स के बाद स्टार्ट करता है। सर 48 आवर्स हो गया है सर, तो 4 दिन पहले करवाया था। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ इसका सर बोलिए सर, कुठं आलात? अच्छा तुम्ही या तिथं, मी पोहोचतो तिथं, त्या लोकेशनला या, मी पोहोचतो तिथं, तुम्हाला घरी या। हाँ ये तो सर क्या है कि मेरे ख्याल से आपका रोबोट वो एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर $50 है, वो वैसे दिख रहा है या? जी वैसा ही दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, दिख रहा है, एट वर्क दिख रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। एटवर्क दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि $50 उसने अंदर लिया एडवर्टाइजिंग बजट में। कब से दिख रहा है एटवर्क? वो तो दिख रहा है, तो परसों से ही दिख रहा है। परसों से? ऐसे कैसे दिखता है सर? क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, अभी आपने बोला कि परसों रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो $50 आपके एड बैलेंस में दिखता है। उसके बाद वो 48 आवर्स कंप्लीट, विद इन 48 आवर्स के अंदर वो एडवर्टाइजिंग बजट में लेता है, और वो तब एटवर्क दिखता है। मेरे ख्याल से आज से आपका प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट होगा। आज से दिखना स्टार्ट होगा सर? हाँ। तो फिर उसको फिर हम $100 इसमें डालना चाहते हैं, तो फिर कौन सा प्रोसेस पे डालेंगे सर? उसके लिए फिर आप कल का मीटिंग अटेंड करिए, कल आपको वो बोला जाएगा। अभी तो मैं बार वही तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि 2 घंटे से मीटिंग चल रहा है सर, सॉरी। और आपको इसका एक वीडियो भी मिलेगा ग्रुप में, अगर हो तो वीडियो भी मिलेगा आपको। ओके दोस्तों, उसमें $100 वो $50 समाप्त होने के पहले ही हम $50 समाप्त होने से पहले आपको डालना है। तो उसका एक वीडियो भी मिलेगा आपको, ग्रुप में हो तो वीडियो भी है। उसके अलावा मीटिंग में भी आपको वो बताया जाता है, बार बोलते हैं हम सर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी $100 हम लगा देंगे, उसमें तो $150 हो जाएगा, तो फिर $150 का काम स्टार्ट हो जाएगा। यस। ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और हमने 10 लोगों का ही क्वेश्चन लेना था, लेकिन आप सब लोगों ने इतने लोगों ने रेजेंट किया है, तो मैं इतने सारे लोगों के अभी आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग तय है अगली वाली। तो जैसे आपको मालूम है कि अभी फोन भी आया था, तो मुझे उनको लेना है, तो प्लीज आप समझिए इस बात को। और अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि हम रुकते हैं, और कल के आज शाम के मीटिंग में भी मिलेंगे, और कल दोपहर के फिर मीटिंग में, इसी मीटिंग में आपको मिलेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर ये भी देखे जाएंगे। ओके, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।